नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपके अपने YouTube चैनल राहुल ओडा मैथमेटिक्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, जिसके अंदर हम एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, क्षेत्रफल यानी कि एरिया। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सेकंड टॉपिक वॉल्यूम यानी कि आयतन। तो आप देखेंगे ये जो हमने एरिया टॉपिक कंप्लीट किया था, ये हमने 13 पार्ट में जो कंप्लीट किया था। तो दोस्तों, अगर आपने इस एरिया वाले टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो पहले आप इसे पढ़ लीजिए। कहाँ से पढ़ सकते हैं? या तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं, या फिर मैंने इसका डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया, वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। आज जो पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ेंगे? वॉल्यूम यानी कि आयतन। तो दोस्तों, हमने इसके टॉपिक भी डिस्कस कर लिए थे, तो आज यहाँ पर इसके टॉपिक का डिस्कस नहीं करेंगे। कहाँ पर किए थे भाई? जो हमने एरिया का जो पहला ही पार्ट पढ़ा था, वहाँ मैंने बता दिया था कि एरिया के अंदर कौन से टॉपिक पढ़ेंगे और वॉल्यूम के अंदर कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने एरिया तो कंप्लीट कर लिया है। आज जो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? वॉल्यूम पढ़ेंगे, आयतन। तो देखना, बहुत ही आसान टॉपिक है, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप आसानी से जो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और फॉर्मूले आपको मैं लिखाता चलूँगा साथ साथ, और आप उन्हें जो नोट करते चलें। तो इसके अंदर हम पहला जो टाइप पढ़ेंगे वॉल्यूम के अंदर, क्या पढ़ेंगे भाई? घनाभ यानी कि क्यूबॉइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि घनाभ होता क्या, हमारा क्यूबॉइड होता क्या। सिंपल सी डेफिनेशन क्या भाई? छह आयताकार सतहों से घिरी आकृति क्या कहलाती है भाई? घनाभ कहलाती है। लिख लेना इसे, और मैं एक बार यहाँ बना के दिखा देता हूँ, आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा, बिल्कुल परेशान मत होइए भाई। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने बनाए एक आयत बना दिया। ठीक है, क्या बनाया मैंने? आयत बनाया, और एक आयत और बना दिया मैंने। थोड़ा सा ऐसे नीचे ले लेते हैं इस तरीके से। ठीक है भाई, आपको घनाभ बना के दिखा रहा हूँ, क्यूबॉइड। ठीक है, ये इस तरीके जोड़ दिया। थोड़ा सा बनाने की कोशिश की है मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आप देखेंगे, इससे हम बोलते हैं लंबाई, लेंथ, और इसे मैं एल से डिनोट करता हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से और यहाँ तक, इससे हम बोलते हैं चौड़ाई यानी कि विड्थ, और इसे मैं बी से डिनोट करता हूँ। और ये आपकी क्या है? ऊंचाई यानी कि हाइट, इसे करता हूँ एस से। ये आपका क्या कहलाता है? घनाभ कहलाता है। प्रैक्टिकली समझिए भाई घनाभ होता क्या है। तो आपने ईंट तो सामने देखी होगी, तो आपकी जो ईंट होती है ना, वो क्या होती है? घनाभ होती है। या फिर यहाँ देख लीजिए, मेरे पास मोबाइल का बॉक्स है भाई। ठीक है, ये मोबाइल का बॉक्स है, आप देख रहे हैं इसकी 6 सतह हैं। सतह बोले या फलक बोले, 6 सतह यानी कि 6 सरफेस है। कौन कौन से? आप देख, एक, और इसके अपोजिट एक, 2 हो गया। एक ऊपर वाला, और एक इसके अपोजिट कितने हो गए? 4, और एक ये 5, और एक इसका अपोजिट 6। 6 सतह यानी कि क्या बोलते हैं? सरफेस बोलते हैं। 6 सतहों से घिरी आकृति क्या बोलते हैं भाई? सॉरी, 6 आयताकार सतहों से घिरी आकृति क्या बोलते हैं? घनाभ बोलते हैं। अब आप देखेंगे, देखना ऐसे, इसी चीज़ को मैंने यहाँ बनाने की कोशिश की है। तो आप देखिए, ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या हमारी लंबाई है। क्या भाई? लंबाई, ये जो देख रहे हैं। और आप ये जो देख रहे हैं, ये क्या हमारी चौड़ाई है। लंबाई, चौड़ाई, और आप एक देख रहे हैं ऊंचाई, यानी आपकी क्या? हाइट है। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, और ये हाइट आपकी ऊंचाई। ठीक है, ये आपका क्या है? घनाभ। अब आप यहाँ से देखना क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, तो आपको समझ आ गया होगा घनाभ होता क्या है। एक एक छोटी से छोटी बारीक चीज़ आपको मैं समझा के चलूँगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। आपने कभी मैथ पढ़ा है, नहीं पढ़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सच बता रहा हूँ, एकदम डिटेल में बता के चलूँगा और प्रैक्टिकली बता के चलूँगा। तो इसके अंदर हम पहला जो क्वेश्चन इसमें बनता है, आपसे पूछ सकता है कि बताइए घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, आपकी शिकायत रहती है भाई कि सर आप इंग्लिश यूज नहीं करते, तो अब मैं आज से इंग्लिश भी साथ साथ जो यूज किया करूँगा, क्योंकि आप कमेंट मारते हैं कि सर जी आप जो है इंग्लिश यूज करिए। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया, क्या होता है इसका फॉर्मूला? 2 ब्रैकेट के अंदर होगा LB प्लस BH प्लस LH। ये आपको पता है LB क्या है, BH क्या है, LH क्या है भाई? L क्या है? लंबाई, B क्या है? आपकी चौड़ाई यानी विड्थ है, ये लेंथ है, और H क्या है? हाइट है। लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई, प्लस चौड़ाई और ऊंचाई का मल्टीप्लाई, प्लस ये क्या भाई? लंबाई और ऊंचाई का। ये आपका क्या निकला है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल है कौन सा? ध्यान से देखना भाई, ऐसे रटना नहीं आपको। ये आपका घनाभ है भाई। कितनी सतहें हैं इसकी? 6 सतहें, यानी 1,
और 2 अभी गिनाई थी मैंने, 2 3 4 5 6। इन 6 सतहों का जो क्षेत्रफल है इसे ही हम बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। देखो मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे फॉर्मूले आपकी बुक में भी लिखे हैं, वहाँ से आप याद कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें रटने वाली हो जाएगी। यहाँ आपको समझ आ गया कि वाकई में संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता क्या है। इसी तरीके से आप देखेंगे इसमें सेकंड आयतन, वॉल्यूम, घनाभ का आयतन यानी कि वॉल्यूम, ये क्या होता है? ये जो साइड दे रखी है इसकी लेंथ, विड्थ एंड हाइट, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपका क्या निकल आएगा? आयतन। अब आप ये भी समझ रहे हैं, मैंने क्षेत्रफल तो आपको बता दिया संपूर्ण पृष्ठ का क्या होता है, आयतन क्या होता है। तो देखना, जैसे मैं इस बॉक्स को खोल रहा हूँ और आप ऐसे समझना, जैसे अभी आपका ये बॉक्स खाली है, ठीक है, ये बॉक्स अभी खाली है। अब इस बॉक्स के अंदर पानी या दूध, कोई भी मटेरियल इसके अंदर कितना आ सकता है उसे ही हम बोलते हैं आयतन। क्या बोला मैंने? इस बॉक्स के अंदर कितना मटेरियल, चाहे पानी हो, दूध हो या कुछ भी हो, मिट्टी हो, कितनी आ सकती है उसे हम क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं। समझ गए? अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही है, चलो ये तो हमारा खाली है। अगर कोई ठोस चीज़ है, अगर आपकी कोई ठोस चीज़ है, जैसे गोला है या बेलन है, कोई भी चीज़ है ठोस है, उसका आयतन क्या होगा? तो देखना, जैसे मान लीजिए घनाभ है, ईंट है, ईंट को ले लीजिए। अब वो तो खाली है नहीं, ईंट तो हमारी ठोस है, उसका आयतन क्या होगा? यानी कि उस ईंट को बनाने में जितना मटेरियल यूज किया गया उससे हम बोलेंगे क्या? आयतन। ठीक है, समझ गए भाई आयतन क्या होता है। अब हम बात करते हैं किसकी, इसका अगला जो होगा थर्ड, बिकर्ड, डायगोनल। इसका जो डायगोनल होगा वो क्या होगा? तो आप देखेंगे स्क्वायर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये आपके 3 फॉर्मूले हो गए। एक फार्मूला और देखना है आपको, यहीं लिख दूँ कोई दिक्कत नहीं। चौथा, घनाभ बोलें या फिर बोलें कमरा। आपका जो कमरा होता है वो भी कैसा होता है? घनाभ होता है। ठीक है, कमरे की या घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, हालांकि मैं आपको लिखा चुका हूँ, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप देखेंगे 2 ब्रैकेट के अंदर L प्लस बी और इनटू हाइट, ये फार्मूला है। तो आप इन चारों फार्मूले के लिए याद कर लीजिए, सॉरी ये तो हमारा टाइप है, ये 4 फार्मूले बस, और आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इन्हीं से आपका जो काम जो हो जाएगा किसका? घनाभ का। ये बिकर्ड क्या होता है, इसे क्वेश्चन जब आएगा तब आपके लिए मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अब मैं आपको सीधा क्वेश्चन कराता हूँ, ये चारों फार्मूले आप नोट कर लेना। अगर आपको पहले से याद हैं तो अच्छी बात है, और भाई आपसे मैं बार बार बोलता हूँ कि फार्मूले आपको याद होने चाहिए, बिना फार्मूले के आपका मेंसुरेशन कंप्लीट नहीं हो सकता। पहला क्वेश्चन देखिए, कितना प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोला इसने? किसी कमरे में वायु का आयतन, किसी कमरे में वायु का आयतन, मैंने क्या बताया था? आयतन। अब यहाँ कमरे की बात कर रहा है, यानी कि उस कमरे के अंदर कोई भी चीज़ कितनी आ सकती है उसे क्या बोलते हैं? आयतन। और आयतन मैंने क्या बताया था? आयतन का फॉर्मूला मैंने लिखाया था L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम क्या बताया था भाई मैंने? वॉल्यूम बताया था L इंटू बी इंटू एच। और क्वेश्चन के अंदर इसने बोल दिया कि कमरे में वायु का आयतन कितना है भाई? 204 मीटर क्यूब। हमें वॉल्यूम दे दिया कितना? 204 मीटर क्यूब बराबर। अब क्या हमें कोई साइड दे रखी है? दे रखी है। कमरे की ऊंचाई दे रखी है 6 मीटर। कमरे की ऊंचाई मुझे L इंटू बी तो पता नहीं, ऊंचाई दे रखी है 6 मीटर। ठीक है, अभी मैंने कुछ किया? कुछ नहीं किया। जो फार्मूला था मैंने फार्मूला लिखा और उसके बाद मैंने वैल्यू पुट की है। ऊंचाई दे दी, मैंने ऊंचाई लिख दी। वॉल्यूम दे दिया 204, ये भी लिख दिया। L भी मुझे पता नहीं तो मैंने लिखा नहीं। आगे देखना क्या बोला? कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा? कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। तो बताना, कमरे के फर्श का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा भाई? कमरे के फर्श का क्षेत्रफल बहुत ही आसान है भाई, क्या होगा बताना? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्यों मैंने लंबाई गुणा चौड़ाई क्यों लिखा? क्योंकि देखो हमने जो है एरिया वाला जो टॉपिक पढ़ा था, मैंने आपको आयत का क्षेत्रफल निकालना बताया, सॉरी मक्खी परेशान कर रही है, आयत का क्षेत्रफल निकालना बताया था। वहाँ मैंने लिखाया था आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो मैंने यहाँ पर कमरे के फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि देखो भाई कमरा तो सभी के पास है, तो आप देखिए कमरे का जो फर्श है उसमें लंबाई होगी चौड़ाई होगी। भाई फर्श पर हाइट तो होगी नहीं,
फर्श में हाइट तो होगी नहीं, क्या होगा सिर्फ लंबाई और चौड़ाई, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों, ये हमारा एरिया, यानी मुझे L इंटू बी की वैल्यू चाहिए, बस यही तो निकालना कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, यानी L इंटू बी। L इंटू बी कहाँ से निकल सकता है, आप देखिए यहाँ से निकल सकता है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। L इंटू बी यहाँ से निकल सकता है, भाई निकाल दीजिए। आप देख रहे हैं 6, तो आप देखना यहाँ से जब निकालेंगे L इंटू बी बराबर इस 6 का इधर डिवाइड लगा देंगे भाई, 204/6, यानी कि 6 से इसे डिवाइड करेंगे, 6 18, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे और 6 चौके 24, यानी आपकी जो आएगी क्षेत्रफल जो आएगा 34 मीटर स्क्वायर। तो ध्यान रखना है, यूनिट का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन के अंदर, ऑप्शन के अंदर 34 मीटर स्क्वायर होगा एक ऑप्शन, एक होगा 34 मीटर क्यूब। तो आपका जो एरिया निकलेगा वो हमेशा स्क्वायर में होगा, और आपका जो वॉल्यूम निकलेगा वो हमेशा किस में होगा, क्यूब में होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत आसान सा था। 34 मीटर स्क्वायर यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, किसी कमरे के फर्श की माप 4 मीटर इंटू 3 मीटर है। फर्श की माप है, इसका मतलब फर्श का क्षेत्रफल दे दिया 4 इंटू 3, या फिर बोले इसकी लंबाई और चौड़ाई दे दिए 4 और 3, तथा उसकी ऊंचाई 4 मीटर। कमरे की दीवारों तथा छत पर रोगन करना है, रोगन किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। अब ध्यान से समझना से, कमरे की चारों दीवारों पर, तो बताना कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल मैंने क्या लिखाया था, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल मैंने क्या लिखाया था भाई, क्या लिखाया था, 2 ब्रैकेट के अंदर L प्लस बी इंटू हाइट, यही लिखाया था। क्वेश्चन के अंदर क्या L, B और H दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है भाई। कमरे के फर्श की माप दे रखी है 4 इंटू 3, यानी कि उसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। लंबाई बराबर है हमारा कितना, 4 मीटर है L, और B बराबर दे रखा है 3 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकल आएगा, क्षेत्रफल निकल आएगा भाई, L इंटू बी यानी 4 इंटू 3। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन के अंदर 4 इंटू जो 3 दिया है वो हमारे क्या है, एक लेंथ है और एक क्या है, विड्थ है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई, बस यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। और H बराबर कितना दिया क्वेश्चन के अंदर 3, H बराबर कितना 3, वैल्यू पुट कर दीजिए। अच्छा H भी 3 है यहाँ पर, कोई बात नहीं, रख दो भाई। 2, L कितना 4, B कितना 3 और इंटू H कितना 3। तो आप देखेंगे 2 इंटू 4 और 3 कितना 7, और ये हमारा कितना 3, 7 का गुणा 3 करें 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा, 21 और 2 को मल्टीप्लाई 42। ये तो हमारी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकला। लेकिन हमें पूछा गया कमरे की चारों दीवारों तथा छत पर रोगन करना है, छत पर करना है। तो मुझे बताना छत का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, छत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप देखेंगे छत का क्षेत्रफल वही तो होगा जो आपके कमरे के फर्श का क्षेत्रफल होगा। क्या भाई कमरे की फर्श अलग होता है और जो छत होगी उसका क्षेत्रफल अलग होगा भाई। जो आपका फर्श होगा नीचे उतने आपकी छत होगी, बराबर होंगे, यानी जो फर्श का क्षेत्रफल होगा वही आपकी जो आपके फर्श का क्षेत्रफल होगा वही आपका छत का क्षेत्रफल होगा। और फर्श का क्षेत्रफल आप देख रहे हैं क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 4 इंटू 3। तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12। हमें इस पर रोगन करना है चारों दीवार और छत पर। तो आप देखिए कितना 42 और 12 कितना हो जाएगा 42 प्लस 12, यानी आपका हो जाएगा 55 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की बात कर रहा है, क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। बस ये क्वेश्चन था भाई, कौन सा, सेकंड। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन भाई, बहुत ही मज़ेदार। कैसे करेंगे देखना, सिंपल है और बस आपको समझना है अच्छी तरीके से। थोड़ा सा टाइम लूँगा आपसे, अगर आप जल्दी में हैं तो वीडियो को ना देखें भाई, है ना, बाद में देखें, क्योंकि क्वेश्चन समझना थोड़ा आपको भाई टाइम तो देना पड़ेगा। तो इसे समझना। क्वेश्चन नंबर 3, 200 मीटर लंबे और 150 मीटर चौड़े एक टैंक में, अब देखना जैसे आपका कोई टैंक है, इसका क्वेश्चन का टाइप समझ लीजिए पहले, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। जैसे आपका कोई ये टैंक होगा, ठीक है, ये टैंक आपका किसी भी तरह का हो सकता है, घना भी हो सकता है, घन भी हो सकता है, वृत्ताकार भी हो सकता है, गोलाकार, कैसा भी हो सकता है। लेकिन अभी हमारा यहाँ जो टाइप चल रहा है वो कैसा चल रहा है, घनाभ वाला चल रहा है, तो हमारा टैंक कैसा होगा, घनाभ होगा। ये आपका टैंक है भाई, ठीक है, टैंक। अब इस टैंक को किसी पाइप द्वारा या फिर बोले किसी नल द्वारा इसे भरा जाएगा, ठीक है, नल द्वारा या पाइप द्वारा भरा जाएगा। अब क्वेश्चन के अंदर हो सकता है स्पीड दे रखी होगी, टाइम पूछ सकता है कि भाई ये टैंक कितनी देर में भरा जाएगा, तो टाइम पूछे या कुछ भी पूछे, किस तरीके से निकालते क्वेश्चन समझना। कोई पाइप होगा, नल होगा, वो आपके टैंक को भरेगा, इस टाइप से आपका क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है वो अभी देख लेते हैं। तो हमें क्या करना है कि पाइप या फिर नल के सतह का
क्षेत्रफल इनटू स्पीड इनटू टाइम बराबर आपके टैंक का आयतन। ये आपको भाई याद रखना होगा, जिसके द्वारा आपका पाइप भरा जा रहा है, सॉरी टैंक भरा जा रहा है। अब ये जो पाइप या नल है ये आपका आयताकार भी हो सकता है, वृत्ताकार भी हो सकता है। आपको उसके सतह का क्षेत्रफल लेना। कौन सा सतह? जैसे आप थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, आपका ये पाइप है और ये पाइप इस टैंक को भर रहा है, तो कौन सा क्षेत्रफल लेना है? इसका जो फ्रंट सरफेस होगा, इस सरफेस का एरिया चाहिए हमें। इसका फ्रंट सरफेस है उसका एरिया चाहिए। भाई एक चीज़ बताना, अगर इसका सरफेस फ्रंट सरफेस है, अगर बड़ा होगा तो पानी ज़्यादा निकलेगा, अगर छोटा होगा तो पानी कम निकलेगा। तो किस पे डिपेंड करता है हमारा? यानी फ्रंट जो सरफेस है उसके एरिया पर डिपेंड करता है। तो पाइप या नल के सतह का क्षेत्रफल, या फिर लिख लेना पाइप या नल के सम्मुख मुख के सतह का क्षेत्रफल इनटू स्पीड इनटू टाइम बराबर हो जाएगा टैंक का आयतन। बस इसी फॉर्मूले से आपका ये, इसमें 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं और आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे आप तीसरा, 200 मीटर लंबे और 150 मीटर चौड़े एक टैंक में 0.3 मीटर इंटू 0.2 मीटर आकार वाली एक नली से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पानी छोड़ा जाता है। आप देख रहे हैं स्पीड दे रखी है भाई। तदनुसार उस टैंक में पानी का तल 8 मीटर ऊंचा होने में कितने घंटे का समय लगेगा? हमें क्या पूछा है? टाइम पूछा है। स्पीड मालूम है, ये भी मालूम है और इधर भी सब पता है। तो देखना वैल्यू पुट कर दीजिए। पाइप या नल कौन से भरा जा रहा है? 0.3 मीटर इंटू 0.2 मीटर। यहाँ पर यूनिट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। 0.3 इंटू 0.2 मीटर वाला आपका नल है, यानी इसका जो साइज़ दे रखा है वो कितना दे रखा है? 0.3 इंटू 0.2, यानी उसके सरफेस का एरिया उसने दे दिया है, उसके सरफेस का, किसका? जो नल या पाइप है। इनटू स्पीड कितनी दे रखी है? ये एक चीज़ देखना है, यहाँ यूनिट साथ साथ लिखते चलो भाई, बिना यूनिट का काम खराब हो जाएगा। मीटर में ये तो मीटर लिखें, इनटू स्पीड किस में दे रखी है भाई? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा इनटू हमें समय निकालना है तो टी लिख दीजिए बराबर। इसे थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूँ मैं अब, ठीक है। टैंक का आयतन, आयतन क्या होता है भाई? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आप देखेंगे टैंक की लंबाई चौड़ाई कितनी दे रखी है? 200 मीटर इंटू चौड़ाई दे रखी है 150 मीटर और ऊंचाई कितनी दे रखी है? आप देखेंगे तदनुसार उस टैंक में पानी का तल 8 मीटर ऊंचा होने में, तो आप देख रहे हैं टैंक की ऊंचाई भी दे दी। आज भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ऊंचाई कितनी दे रखी है? 8 मीटर है, तो ये 8 हो गया भाई, ठीक है। हमें क्या निकालना है? टी निकालना। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना, हमें जो समय जो निकालना है वो घंटे में आ रहा है, किस में आ रहा है? हाँ, कितने घंटे का समय लगेगा? हमें टाइम निकालना है घंटे में। आप देख रहे हैं यहाँ पर यूनिट आपकी मीटर है, ये मीटर और ये किस में थी भाई? ये भी मीटर में थी क्या? ये लिखना भूल गया मैं। हाँ मीटर में, ये भी तीनों के तीनों मीटर में, ये यूनिट मीटर में, ठीक है भाई। ये भी मीटर, ये भी मीटर और ये भी मीटर। मैं आपसे बार बार क्यों कह रहा हूँ भाई? मीटर ये जो यूनिट है आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। अगर यूनिट भूल गए तो आपका आंसर नहीं आने वाला। हमें आंसर चाहिए घंटे में। आप देख रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटा, ये है हमारा मीटर। यूनिट हमें सेम बनानी होगी। घंटे में आंसर आ रहा है, यानी कि ये जो सारी की सारी यूनिटें हमें किस में चेंज करनी पड़ेगी? किलोमीटर में। किस में? किलोमीटर में। तो आप देखेंगे किलोमीटर में चेंज करने के लिए ये मीटर है, किलोमीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे? 1000 से भाग लगा देंगे। अगर आपसे यूनिट चेंज करना नहीं आता है कि मीटर को किलोमीटर में कैसे बदलें, मीटर को डेसीमीटर में कैसे बदलें, तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं किस तरीके से चेंज करते हैं, ठीक है। तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करना तो क्या करेंगे? 1000 से भाग लगाएंगे। यहाँ भी 1000 से भाग लगा देंगे। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे 1 किलोमीटर हमारे 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। इस पर वीडियो बना दिया है मैंने, उसे देख लेना, ठीक है। ये किलोमीटर बन गया, ये भी किलोमीटर होगा, ये हमारा ऑलरेडी किलोमीटर में है। ये मीटर है, इसे किलोमीटर बनाना तो यहाँ भी क्या करेंगे? 1000 से भाग, यहाँ भी 1000 से भाग और यहाँ भी आप क्या करेंगे? 1000 से भाग। अब आप देखेंगे इस 1000 से तो आपका 1000 कैंसिल हो जाएगा सीधा सीधा, इस 1000 से आपका ये 1000 कैंसिल हो जाएगा। आप देखेंगे 1 2 3 जीरो ऊपर, 1 2 और 3। आप देखें 1 2 और 3, ये तीनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। हमें निकालना है टी। और कुछ कैंसिल हो सकता है क्या इसमें? एक चीज़ और देखना, ये पॉइंट है, ये पॉइंट भी ख़त्म करिए। कैसे करेंगे? तो पॉइंट के बाद कितना अंक है? 1 अंक है, यानी कि यहाँ कर लेंगे, कहीं भी गुणा कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, 1 लिखेंगे और पॉइंट 1 और ये 2 अंक है तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए। पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 1 अंक यहाँ पर है और 1 अंक यहाँ पर है। इन दोनों को कितने जीरो लग जाएंगे? 2 जीरो लग जाएंगे।
अब आप यहाँ से ये पॉइंट आपके कैंसिल हो जाएंगे भाई, ठीक है। अब आप देखेंगे कुछ कैंसिल हो सकता है क्या भाई, t बराबर निकालना। चलिए तो आप देखना इस 100 का तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, हालांकि वैसे काट सकते हैं हम यहाँ पर, देखना चलो कोई बात नहीं, रहने दो। इधर होगा 2 × 15 × 8, इधर ये जो नीचे है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि 100, ठीक है। इस 100 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन, इसके साथ इधर क्या क्या है 3 × 2 × 20, इससे डिवाइड कर दें भाई। पॉइंट तो हमारे खत्म हो चुके हैं। तो आप देखेंगे 20 से कट जाएगा आपका ये कितनी बार, 5 बार। और आप देखेंगे 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा ये, और 3 से ये 5 बार। अगर भाई कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो आंसर नहीं आने वाला। और कुछ कैंसिल होगा, नीचे कुछ बचाएंगे। 5 गुणा 8 में करेंगे 40, 40 को गुणा 5 में करेंगे कितना 200, 200 घंटे आएगा। देखना भाई आंसर क्या हमारा यही है। अगर 200 घंटे है तो आपका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन, ठीक है भाई। कैलकुलेशन हमारी सही है। तो इस फॉर्मूले को भाई लिख लेना जरूर, ये फार्मूला याद हो तो आप इस तरह के क्वेश्चन, इसमें 2-3 हैं, आसानी सॉल्व कर देंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भी। एक धातु की आयताकार चादर 40 मीटर इंटू कितना, सॉरी सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर है, चारों कोनों से, देखना कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसे भी आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा, पहले आप समझ लीजिए उसके बाद इसका मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ किस तरीके से। जैसे आपकी एक आयताकार चादर है भाई इस तरीके से, ठीक है, ये मैंने आयताकार आपकी चादर बना दी। इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी दे रखी है 40 और 15, 40 की लंबाई है, चौड़ाई कितनी दे रखी है 15। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसने बोला चारों कोने से 4 सेंटीमीटर भुजा के समान वर्ग काटे गए। वर्ग का क्या मतलब है, यानी चारों भुजाएं बराबर होंगी, चारों कोने से 4-4 सेंटीमीटर के। तो आप देखिए एक तो हमने यहाँ से काट दिया, एक यहाँ से वर्गाकार भाई ये, ठीक है, इस तरीके से ये चारों कोने से वर्गाकार काट दिए। कितने कितने सेंटीमीटर के, 4-4 सेंटीमीटर, यानी 4 ये होगा, 4 ये, 4 ये, चारों भुजाएं कैसे होंगी बराबर। इसी तरीके से यहाँ भाई ये और ये। अब हमें क्या पूछा इसने, शेष चादर को मोड़कर एक खुला आयताकार संदूक बनाया गया, संदूक का आयतन क्या होगा। तो आयतन क्या होता है भाई, वॉल्यूम क्या होता है भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। मुझे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मालूम हो तो आसानी से मैं इसका आयतन निकाल सकता हूँ। आप देखें लंबाई 40 दे रखी है, चौड़ाई 15 दे रखी है। नहीं भाई साहब बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं आप तो। इसने ये भी तो बोल दिया 4-4 सेंटीमीटर के चारों कोने से वर्गाकार काट दिए, तो लंबाई क्या उतनी रहेगी भाई। एक बताना, यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा 40 था, अभी समझाऊंगा प्रैक्टिकली, पहले से देख लिए। यहाँ से यहाँ तक कितना 40 है, 4 तो इधर से कम हो गया, 4 इधर से कम हो गया, यानी उसकी लंबाई तो 8 कम होगी भाई साहब। 4 ये कम हुआ, 4 ये कम हुआ, लंबाई 40 में से 8 कम कर देंगे, लंबाई सिर्फ हमारी यहाँ से और यहाँ तक बचेगी। यानी लंबाई आपकी जो बचेगी 40 - 8 यानी कि 32 बचेगी। इसी तरीके से आप चौड़ाई देखेंगे, चौड़ाई कितनी आपकी 15 है, 4 तो इधर से कम हो गई, 4 इधर से, यानी टोटल 8 कम हो गई, 15 - 8 यानी कि 7 हो गई। और ये 4-4 के जो काटे गए ये आपकी हाइट बनेगी कितनी, 4 सेंटीमीटर। कैसे बनेगी अभी समझाऊंगा। L हो गया आपका 32, B हो गया 7 और H हो गया 4। तो आप देखेंगे 32 × 7 × 4 यानी 28, मल्टीप्लाई करेंगे 28 गुणा 2 में करेंगे 56, 56 के 6 बचे 5, 28 से 84, 84 और 5 कितना 89, 896 सेंटीमीटर क्यूब ये आपका आयतन है। अब आप कह रहे होंगे आया कैसे, ऊंचाई कैसे बनी, ध्यान से देखना, एकदम मज़े से पढ़िए यार, ऐसे नहीं रटना नहीं बिल्कुल भी। देखेंगे ये हमारी एक आयताकार चादर है, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। अब इसके चारों कोने से आपको 4-4 सेंटीमीटर काटने हैं, तो ये भी मेरे पास वही पहले से कटा हुआ है, ठीक है। आप देख रहे हैं मैंने ये 4-4 सेंटीमीटर के चारों कोने से काट दिया। अब ये कह रहा है ये जो शेष चादर जो आपकी बची, इससे हमें क्या बनाना है, एक आयताकार बॉक्स बनाना। तो आप देखेंगे आपका जो बॉक्स बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा भाई, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आप देख रहे हैं ये हमने जो काटा, ये जो काटा वही हमारी क्या बनेगी, ऊंचाई बनेगी। ये जो हमने काटा भाई ये कितना काटा, 4 सेंटीमीटर काटा, ये भी 4 था, ये भी 4, 4 के। तो आप देखेंगे जब इसे मोड़ेंगे भाई, कागज़ लेना मोड़ के देखना, तो आपका ये बॉक्स बन जाएगा इस तरीके से। अभी तो मैं बना नहीं पा रहा, इस तरीके से आप दिखाई दे रहा होगा ये, ठीक है। तो हमने जो काटा यही हमारी H बनेगी, क्या बनेगी, ऊंचाई, H बराबर 4। और आप देख रहे हैं 4 इधर से कम हुआ, 4 इधर से, यानी लंबाई 40 थी, 4 इधर से 4 इधर से कम, यानी 8 कम कितना होगा 32। इसी तरीके चौड़ाई में कम, और जो हमने काटा तो वही हमारी क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी। तो अब आ गया होगा भाई
पक्का समझ आ गया होगा, ऐसे उम्मीद कर रहा हूँ भाई आपसे। अगर अब भी समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट करके बताना, पर ऐसे आपसे उम्मीद नहीं करता कि समझ नहीं आया होगा भाई, ठीक है। कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 14 सेंटीमीटर व्यास वाली एक नली द्वारा, अब देखो अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन जो तीसरा जो क्वेश्चन था सेम उसी तरीके से ये भी आपका 14 सेंटीमीटर व्यास वाली एक नली द्वारा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पानी को एक टंकी में डाला जा रहा है जिसकी लंबाई 50 मीटर, एक टंकी 50 मीटर है और चौड़ाई कितनी है? 44 मीटर। तदनुसार उस टंकी के पानी का तल 7 सेंटीमीटर बढ़ने में कितने घंटे समय लगेगा? अब देखना आपका जो पाइप, फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने? पाइप, दोबारा से लिख रहा हूँ, पाइप या फिर जो नल था उसका क्षेत्रफल इनटू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है भाई, बराबर आपका टैंक का आयतन, टैंक का आयतन, टैंक का आयतन, ये फार्मूला लिखा था। तो आप देखेंगे अब आपका जो भरने वाला जो पाइप है वो वृत्ताकार है। वृत्ताकार कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि इसने बोला 14 सेंटीमीटर व्यास है। व्यास किसका होता है? वृत्त का होता है। तो बताना अगर व्यास 14 सेंटीमीटर, डायमीटर अगर 14 सेंटीमीटर तो रेडियस कितनी होगी? तो आधी होगी, यानी कि 7 सेंटीमीटर। भाई रेडियस जो होती है हमारी, डायमीटर क्या होती है? आधी होती है। तो बताना इसका जो क्षेत्रफल होगा पाइप का, वृत्ताकार पाइप है, गोल है भाई, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब लंबाई गुणा चौड़ाई नहीं चलेगा। मैंने क्या बोला था? भरने वाला पाइप आपका आयताकार भी हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है या वर्गाकार हो सकता है, या जो भरने और जो भरा जा रहा है वो भी आपका किसी भी टाइप का हो सकता है। पाई आर स्क्वायर इनटू स्पीड कितनी दे रखी है भाई? तो आप देखिए स्पीड दे रखी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, लिख दीजिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इनटू टाइम हमें पूछा है, बराबर टैंक की लंबाई या चौड़ाई कितनी दे रखी है? 50 मीटर लंबा और 44 मीटर चौड़ा है भाई, इसके भी साथ लिखते चलिए, मीटर में है, इंटू 44 मीटर, और ऊंचाई कितनी दे रहा है? 7 सेंटीमीटर है भाई, ध्यान से देखो 7 सेंटीमीटर है भाई, ठीक है। बस कर दीजिए भाई। और रेडियस जो दे रखी है वो भी आपकी सेंटीमीटर में, रेडियस भी किस में? आपकी सेंटीमीटर। तो देखना पाई की वैल्यू 22/7 रख दूँ, चलो नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, 22/7 इंटू आर कितना? 7, तो 7 इंटू 7 स्क्वायर है भाई। और एक किस में? सेंटीमीटर में। आंसर जो आ रहा है हमारा किस में आ रहा है? घंटे में है, तो हमें किस में चेंज करना पड़ेगा सबको? ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हमें सारी की सारी यूनिट सेम बनानी पड़ेगी, यानी कि हम सारे सबको किस में चेंज कर लेंगे? किलोमीटर में चेंज कर लेंगे। तो देखना ये हमारा सेंटीमीटर है, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10,000 सेंटीमीटर। दोबारा से कह रहा हूँ, मैंने इस पर वीडियो बना दिया है, उसे आप देख लीजिए। अगर आपसे यूनिट चेंज करना नहीं आता है उसे देख लेंगे, आपको पक्का समझ आ जाएगा। फिर आपको थोड़ा सा बताता चल रहा हूँ डिटेल में साथ साथ। 1 किलोमीटर में कितने? 10,000 सेंटीमीटर। इसे किलोमीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे? 10,000 से भाग लगा देंगे। इसी तरीके से यहाँ भी 10,000 से भाग लगा देंगे, ठीक है, इनटू ये हमारे चेंज करने की जरूरत नहीं है, इनटू टाइम बराबर, ये मीटर है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर, तो 1000 से भाग लगा देंगे, इंटू 44/1000 इंटू 7, ये सेंटीमीटर है, तो इसे किस में चेंज करना है? किलोमीटर में, तो कितने से भाग देना पड़ेगा? 10,000 से। बस ये है भाई, बस आप आंसर लगा लीजिए। अगर कैलकुलेशन कहीं भी गलती कर दी तो आंसर नहीं आएगा भाई। पसीना बहुत आ रहा है यार, आज गर्मी कुछ ज़्यादा ही हो रही है आज। मेहनत करिए भाई। और आपसे मुझे एक शिकायत है भाई, जैसे अगर मैं एक दिन वीडियो ना डालूं तो आप लोग कहते हैं सर जी वीडियो डालिए, लेकिन आप पहला पार्ट तो देखते हैं। किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करूं उसका पहला पार्ट देखते हैं, उसके बाद फिर पता नहीं क्या हो जाता है, उनको देखते नहीं, बहुत ज़्यादा कम देखते हो। पहला पार्ट तो अच्छी तरीके से देखते हो, लेकिन जब एक दिन ना डालूं वीडियो तो आप कमेंट करने लग जाते हैं कि सर वीडियो नहीं डाल रहे। तो भाई सपोर्ट करिए चैनल के, ठीक है। वीडियो को शेयर किया करो, आप लोग शेयर नहीं करते हो। और जो भी साथी उनसे भाई चैनल से सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है, आप सभी साथियों से। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, वरना भी गाली देने लग जाओगे कि सब्सक्राइब बोल रहे हैं। तो आप देखना, ये 10,000 है हमारा और ये 10,000 है, पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ ज़्यादा जीरो लिख दिएगा मैंने, 1 2 3 4, अच्छा भाई 5 जीरो होते हैं, तो इसका मतलब 10,000 से ज़्यादा हो जाएगा, 1 लाख होता है। 4 जीरो भाई, सॉरी, 1 किलोमीटर इतने होता है ना, गलत बोल दिया था, 5 जीरो होंगे। तो 1 2 3 4 5 हो गए। यहाँ कितने भाई? 4, लेकिन यहाँ भी 5 करिए भाई, ठीक है, थोड़ा मैंने जल्दबाजी में बढ़ दिया, 5। तो आप देखें ये तो आपका पूरा ही कैंसिल हो जाएगा। आप यहाँ देखेंगे
1 2 3 5 जीरो ये हैं 5, ठीक है। तो 3 तो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे और 2 इधर से, 5 कैंसिल हो गए पूरे। और कुछ कैंसिल हो सकता है क्या? 7 से आपका ये 7 कैंसिल हो जाएगा, और इस 22 से आपका ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा। और आप देखिए इस 7 से 7 कैंसिल। आप देखिए 5 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 10 बार कैंसिल हो जाएगा। एक नीचे जीरो रह गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और टी बराबर आ गया हमारा कितना? 2 घंटे। कितनी बड़ी कैलकुलेशन, और आंसर कितना भाई? छोटा आ रहा है, 2 घंटे बस, ये ठीक है। तो भाई कैलकुलेशन देखो आपको करनी पड़ेगी भाई, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। कौन सा हो गया? फर्स्ट ऑप्शन। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6। लकड़ी का एक खुला बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटा है। अब देखो ये खुला बक्सा है और उसकी मोटाई दे रखी है कितनी? 3 सेंटीमीटर। चौड़ाई नहीं है भाई, मोटाई दे रखी है। चलिए उसके बाहरी माप तो देखना, मैं इस तरीके से बक्सा बनाता हूँ भाई, बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ इस तरीके से बक्सा बना दिया मैंने, और इसकी जो मोटाई है ये चीज़ कितनी दे रखी है भाई? 3 सेंटीमीटर। ये चीज़ दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसकी बाहरी माप 1.36 मीटर। ये तो आपकी लंबाई है भाई, 1.36 मीटर एल बराबर। और चौड़ाई दे रखी है इसकी 1.06 मीटर, और ऊंचाई दे रखी है आपकी 8.3, ये क्या है भाई? डेसीमीटर। क्या भाई? डेसीमीटर, ठीक है। तदनुसार उसके भीतरी पृष्ठ को 50 पैसे प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर पर पेंट करने पर कितनी लागत आएगी? 50 पैसे प्रति 100 वर्ग है ना, 50 पैसे में कितना? 100 वर्ग सेंटीमीटर। अगर 100 वर्ग सेंटीमीटर पेंट करना तो उसका कितना चार्ज लगेगा? 50 पैसे लगेगा। अब देखना, ध्यान से समझना। और इसने बोला इसकी भीतरी सतह पर करना, यही बोला ना इसने। हाँ, उसके भीतरी पृष्ठ को बताना। ये जो 1.36 है बाहर वाला है, इसका मतलब अंदर जो होगा हमारी लंबाई कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी मोटाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो आप देखेंगे लंबाई 3 सेंटीमीटर इधर से कम होगी और 3 इधर से कम होगी। एक चीज़ देखना, ये मीटर में है तो इसे सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, तो लंबाई देखेंगे आप कितनी हो जाएगी? 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? तो 100 सेंटीमीटर। तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो हर जगह, सॉरी यहाँ नहीं करेंगे, ये डेसीमीटर है। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे अभी हमने सारी की सारी यूनिट किसमें चेंज कर ली? सेंटीमीटर में। तो आप देखिए लंबाई होगी 136 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो जाएगी 106, और ऊंचाई आपकी हो जाएगी, हाइट वो हो जाएगी 83। समझ गए भाई? 100 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं, और 2 ही जीरो। पॉइंट 2 डिजिट, 2 जीरो, 1 डिजिट, 1 जीरो, यानी पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हमें देखना है कि ये जो हमारी क्या है भाई? मोटाई दे रखी है, तो 3 इधर से कम, 3 इधर से, यानी कि 3 और 3 6 कम हो जाएगी लंबाई। यानी कि हमारी अब लंबाई जो भीतरी जो बचेगी वो कितनी बचेगी? 130 बचेगी। इसी तरीके से आपकी चौड़ाई भी 6 कम हो जाएगी भाई, चौड़ाई भी 6 कम हो जाएगी। ये हो जाएगा कितना? 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर 6 कम मत करना, यहाँ आपका 3 कम होगा। क्यों होगा समझाऊंगा अभी आपको। देखो बक्सा कैसा खुला है, तो बताना ये जो मोटा है नीचे है भाई, ऊपर तो है नहीं, ऊपर तो खुला हुआ है, तो हाइट जो कम होगी वो सिर्फ नीचे से कम होगी, ऊपर से कम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऊपर तो आपका खुला हुआ है, तो नीचे से कितनी कम होगी? सिर्फ 3 सेंटीमीटर। तो 83 - 3 यानी कि 80 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या होगी? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई किसकी? अंदर की, ठीक है। हमें इसका क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो बताना क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं इसका? एरिया, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं भाई? 2 ब्रैकेट के अंदर LB + BH + LH, यही है भाई। तो आप देखेंगे, सॉरी ये नहीं लगेगा, उसमें 6 सतह होती हैं, है ना, ये नहीं लगेगा, गलत लिख दिया मैंने। 6 सतहों का क्षेत्रफल है ये, लेकिन खुला बक्सा है तो 6 सतह कहाँ है? ऊपर वाली सतह कम हो गई, यानी सिर्फ 5 सतह हो गई, तो ये फार्मूला नहीं लगेगा। यानी उसकी 4 तो दीवार हो जाएंगी। ऐसे समझना, कंफ्यूज मत होना भाई बिल्कुल भी। जैसे मानिए ये आपका खुला बक्सा है, ठीक है, तो अब ऊपर वाली सतह तो हमारी गायब होगी, 5 सतह रहेगी, यानी अंदर वाली 4 दीवार और इसका एक जो नीचे वाला सरफेस है, 4 दीवार और नीचे वाला सरफेस, ठीक है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा हमें, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, या फिर बोले 4 सतहों का, दीवार बोलते हैं, सतह कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 4 सतहों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? एरिया।
2 ब्रैकेट के अंदर L प्लस बी इंटू एच, यही फॉर्मूला लिखा था भाई मैंने। तो आप देखेंगे 2 L कितना है 130, बी कितना 100, 130 प्लस 100 इंटू हाइट कितनी है भाई 80। सॉल्व तो करना पड़ेगा भाई। 2 इंटू 130, 100 कितना 230 इंटू 80 कितना हो जाएगा भाई ये। तो आप देखेंगे 8 का 2 16, 2 जीरो है तो 2 जीरो पहले लिख दीजिए। 8 2 16 और 16 का 23 में गुणा करेंगे, 16 3 48, 16 2 32, 32 और 4 कितना 36। ठीक है भाई। 8 का 2 16, 16 3 48, 48 के 8, 4 बचेंगे, 16 2 32 है 36, 36,800 इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई यहाँ मुझे थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। ऐसे इसे मिटा रहा हूँ भाई, इसे आप लिख लेना। ठीक है। अब इसकी जो हमारा निचली सतह होगी, निचली सतह, ठीक है भाई, बक्से की जो निचली सतह, ये तो हमारे चारों दीवार, तो निचली लिख लेना, निचली लिखा है मैंने। निचली सतह का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि उसमें हाइट तो होगी नहीं हमारी, सिर्फ लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमारी कितनी थी 130 थी और चौड़ाई कितनी थी, 100 थी, वो मिटा दिया मैंने। लंबाई 130 थी और चौड़ाई 100, ठीक है, यही था। ये हो जाएगा आपका 13,000। अब हमें भाई टोटल की बात है भाई, टोटल को हमारा पेंट करना है, तो 4 दीवार ये रंगी जाएगी, पेंट होगा, और नीचे सतह ये। टोटल कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल 36800 प्लस 13000, इन्हें ऐड कर देंगे तो 2 जीरो तो आपके हो ही जाएंगे। उसके बाद 8 हो जाएंगे, और 6 और 3 9 हो जाएंगे, और 3 और 1 4। ये हो गया भाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया हो गया। इसे भी मिटा रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लेना भाई, है ना। और भाई आपको ये इसी तरीके से करना होगा, इसकी कोई भी और ट्रिक नहीं है। अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर ने बेसिक से बताया, इसकी कोई ट्रिक नहीं बताई, तो इसकी भाई नहीं है ट्रिक। सारे के सारे क्वेश्चन जरूर नहीं भाई ट्रिक से हो जाएं, है ना। और आपका मेंसुरेशन है ट्रिक से कम ही होता है, और जो ट्रिक वाले क्वेश्चन होंगे मैं आपको बताता चलूँगा साथ के साथ, है ना। ये आ गया हमारा, लेकिन हमारा ये एरिया निकला है, हमें निकालना है पैसा। तो आप देखेंगे 100 वर्ग सेंटीमीटर के 50 पैसे हैं, और हमारा आंसर आ रहा है रुपये में। तो 50 पैसे को जब रुपये में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग देना पड़ेगा। 100 से भाग देने के बाद 50 पैसे रुपये में चेंज करेंगे 100 से भाग, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो आप देखेंगे जब 100 का भाग इसमें लाएंगे, ये 0 कट जाएगा, यानी कि 0.5 रुपीज़। इसका मतलब है कि 100 वर्ग सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 0.5 रुपीज़ जाएगा। और हमारा क्षेत्रफल है ये, तो हम क्या करें, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकाल लो, तो कितना आ जाएगा 0.5/100। भाई दो कभी भी, जैसे मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना, तो इस यहाँ पर 1 की वैल्यू निकालिए। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने पैसे, 0.5 रुपीज़। मैंने यहाँ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकालना, तो क्या करूँ 100 से डिवाइड कर दूंगा, यानी इतने रुपये हो गए। और मुझे निकालना है इतने क्षेत्रफल का, तो क्या करूँगा अब इस 49800 में डायरेक्ट 0.5/100 से क्या कर दूँगा मल्टीप्लाई। ठीक है, इसे मिटा रहा हूँ, 2 जीरो कैंसिल है। अब आप इस 5 गुणा कर दीजिए, 5 8 40, 5 9 45, 45 4 49 हो जाएगा, 5 चौके 20, 20 और 4 कितना हो जाएगा 24। ये पॉइंट है भाई, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 249 रुपये। ये आपका आंसर है भाई, 249 रुपये। ठीक है, तो आप देखना, थोड़ा सा देख लो अच्छी तरीके दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा भाई ना। तो साफ दिख रहा है एकदम, कोई दिक्कत नहीं। और अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, कौन सा इसका, अच्छा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन। ठीक है, तो देखो भाई वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, और लंबी क्यों हो रही है समझ रहे हो, एकदम आपको जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ भाई, एकदम आराम से समझा के चल रहा हूँ, और एक एक चीज़ को बता के चल रहा हूँ। अगर आपको जल्दी है तो मुझे बता सकते भाई, इतनी जल्दी बता दूँगा कि आपको समझ में भी नहीं आएगा, पर उसका फ़ायदा नहीं है कोई। हम देखें क्वेश्चन नंबर 7, एक समलंब घनाकार घनाभ बक्से के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कितना 21 वर्ग सेंटीमीटर। आधार का क्षेत्रफल तो क्या होगा, L इंटू बी होगा भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, कितना 21 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद इसने बोला और उसके एक फलक, फलक का क्या मतलब सतह यानी सरफेस, उसका कोई एक सतह है, उसका क्षेत्रफल दे दिया उसने 30 वर्ग सेंटीमीटर। तो आप देखना, अब उसमें लंबाई तो होगी नहीं, सतह की बात कर रहा है, तो ऐसे समझना भाई, इसके
आधार का क्षेत्रफल दे दिया 21, तो इसका आधार ये नीचे वाला, इसका क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर दे दिया। अब आप देखेंगे एक सतह इसमें से कोई सी या तो ये हो सकती है, फिर ये हो सकती है, फिर ये कोई सी सतह हो सकती है, उसका क्षेत्रफल दे दिया, यानी कि b इंटू एच, वो कितना दे दिया भाई, वो दे दिया हमें 30 वर्ग सेंटीमीटर। लिख दीजिए भाई 30 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ से, तदनुसार यदि इस बक्से की प्रत्येक विमा का संख्यात्मक मान पूर्णांक में 1 से अधिक है, इसका कहने का मतलब है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी इसकी जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर सारी की सारी क्या है, ज़्यादा है, 1 से छोटी कोई भी नहीं। उस समलंब घनाकार बक्से का आयतन, तो आयतन के लिए क्या करना पड़ेगा, L इंटू बी इंटू एच, यही तो आयतन होता है भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। एल बी एच कैसे निकालो, देखना इस 21 के जब फैक्टर करेंगे तो आप देखेंगे क्या मिलेगा, 7 इंटू 3, और तो कुछ फैक्टर हो नहीं सकते। बताना 30 के फैक्टर करेंगे तो आप देखेंगे 6 इंटू 5 हो जाएगा, इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये तो हमें निकालना है। 6 इंटू 5 हो सकता है, 15 इंटू 2 भी हो सकता है, और 10 इंटू 3 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई। इससे 21 के तो फैक्टर सिर्फ यही होंगे, और इस 30 के फैक्टर ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, और ये भी हो सकते हैं, और नहीं होंगे शायद कोई। अब देखना करना क्या है, हमें कौन से वाले फैक्टर इसमें से लेने, तो आप देखेंगे एल वी और यहाँ बी एच, इसमें से क्या चीज़ कॉमन है, तो आप देखेंगे बी ऊपर भी है नीचे भी, यानी कि यहाँ पर बी कॉमन है। इसका मतलब है इन फैक्टरों में से एक नंबर इनमें से कोई कॉमन होगा। तो आप देख रहे हैं 7 और 3 है, इनमें से कोई भी एक नंबर क्या कहीं पर कॉमन दिख रहा है, आप देख रहे हैं 3 कॉमन है, यानी इसके जो फैक्टर हमें लेने होंगे वो भाई साहब कौन से लेने होंगे, 10 इंटू 3, समझ गए। अब देखो यहाँ b कॉमन था, यहाँ आपका 3 कॉमन है, इसका मतलब है कि b बराबर आपका 3 हो गया, और l बराबर कितना हो गया, 7 हो गया, और भाई साहब h बराबर कितना हो गया, 10। बस क्वेश्चन सॉल्व, यही तो निकालना था, समझ गए भाई। b हमारा कॉमन था दोनों जगह, तो हमने यहाँ से कॉमन नंबर देगा कितना, 3। अब बताना l इंटू बी था, b की वैल्यू 3 हो गई तो l की वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी, l की वैल्यू 7, यहाँ b की वैल्यू 3 तो h की वैल्यू कितनी, 10। बस हमें क्या करना है, आयतन निकालना है, यानी कि l इंटू बी इंटू एच, कर दीजिए सबका मल्टीप्लाई, 3 इंटू 7 इंटू 10, यानी कि 3 7 21, 21 का 10 गुणा करेंगे 210 सेंटीमीटर क्यूब। बस फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दिया 9 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 20 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार 30 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर विमाओं की ईंटों का प्रयोग करके बनाई जाती है, कितनी ईंटें अपेक्षित होंगी। कितनी ईंटों की संख्या पूछ रहा है, बहुत ही सिंपल है, कभी भी आपको ईंटों की संख्या पूछे किस तरीके से निकालेंगे, तो देखना n इंटू एक ईंट का आयतन बराबर दीवार का आयतन। वाह बस इसे याद रख लीजिए भाई, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आप यहाँ से ईंटों की संख्या निकाल सकते हैं। n क्या है भाई साहब, n आपकी ईंटों की संख्या है, n क्या है, ईंटों की संख्या, सिंपल सा है, बस यहाँ वैल्यू पुट कर दी बस। आप देखना 9 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 20 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार है। दीवार की साइड दे रखी है 9, 6 और 20, लिख लीजिए, यानी दीवार का जो आयतन होगा वो होगा 9 यूनिट लिखना है इसकी, 9 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। भाई आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये आपका दीवार का आयतन हो गया बराबर। ईंट की साइड जो दे रखी है 30 सेंटीमीटर, ये n हमारी क्या ईंटों की संख्या, 30 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर विमाओं की ईंटों का प्रयोग करके बनाई जाने हैं। कोई दीवार है, ईंट का साइज ये दिया है, उसकी साइड जो दे रखी है, और दीवार का साइड है, इस साइज की अगर ईंटें हैं तो उस दीवार में कितनी ईंटें लगेंगी, कितनी आवश्यकता होगी ईंटों की, n की वैल्यू निकालनी बस। अब तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको ध्यान क्या रखना है भाई साहब, यूनिट आपको सेम बनानी है। यहाँ आप देख रहे हैं सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यहाँ आप देख रहे हैं मीटर मीटर, यहाँ सेंटीमीटर, यूनिट तो सेम है नहीं, तो पहले आप यूनिट को सेम बनाएं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें। यहाँ आपकी इच्छा है
आज चाहे आप मीटर को जो है सेंटीमीटर में बदल लें या फिर सेंटीमीटर को मीटर में बदल लें, किसी में बदल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे देखना 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं भाई, 100 सेंटीमीटर ये होते हैं। तो आप यहाँ पे बदल रहा हूँ मीटर को सेंटीमीटर, तो क्या करूँगा 100 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो आप देखेंगे 9 × 100 9 मीटर है, इसे सेंटीमीटर करें 100 का मल्टीप्लाई है और 100 का आपका हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका सेंटीमीटर बन गया। अब सारे के सारे सेंटीमीटर हो गए। n बराबर निकाल दीजिए, तो 9 × 100 × 6 × 100 × 20 अपॉन, भाई इससे क्या करेंगे डिवाइड, 30 × 15 × 10। बस अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए भाई साहब। कौन सा, आप देखेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। और आप देखेंगे कुछ कैंसिल नहीं हुआ क्या, इससे चलो इसे कैंसिल कर दीजिए, 3 से ये 3 बार कट जाएगा, 3 से आपका ये 5 बार कट जाएगा और 5 से आपका ये 4 बार कट जाएगा, ठीक है। तो 4 का गुणा 6 में करेंगे 24, 24 का गुणा 100 में करेंगे कितना हो जाएगा 2400, ये हो गया। अगर हमारी कैलकुलेशन सही है तो हमारा आंसर यही होगा भाई, ठीक है। कौन सा, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। और अब हम देखेंगे सेकंड ऑप्शन हो गया इसका। अब हम देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन 9। भाई मैं तब तक पानी पी लेता हूँ भाई, प्यास लग रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। आप इसका अगला क्वेश्चन तब तक पढ़िए, ठीक है, पानी पी के आता हूँ मैं। तो देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ लिया होगा। और अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है 9, यदि प्रत्येक ईंट का माप, अच्छा इसी पे बेस है आपका, है ना, इसी पे बेस है ये भी, यही फार्मूला काम आएगा। बताइए कुछ है क्वेश्चन के अंदर, कुछ भी नहीं भाई, बस क्या है यहाँ पर भाई कैलकुलेशन तो है और यहाँ पे यूनिट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना आपको, है ना। क्या क्या बोला है, यदि प्रत्येक ईंट का माप 25 सेंटीमीटर, ईंट का माप, तो ईंट का आयतन लिख देते हैं भाई 25 सेंटीमीटर इंटू 11.25 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, ये किसका हमारा ईंट का माप है। आगे बोला तो 8 मीटर लंबी 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 सेंटीमीटर एक दीवार के लिए, दीवार दे दी कितनी 6 × 8 × 22.5। अच्छा यहाँ पर देखो सारी की सारी मीटर में है ना, और एक इसमें सेंटीमीटर, तो यहाँ मीटर में लिखा नहीं, आप लिख लेना मीटर में है। और हमें पूछा क्या भाई, ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी n निकालना है बस। अब यहाँ भी आपकी इच्छा है, चाहे तो आप जो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो या फिर मीटर को सेंटीमीटर में। तो देखना अभी मैंने पिछला वाला जो क्वेश्चन था मीटर को चेंज किया था सेंटीमीटर में, ठीक है। किसी को बदल सकते हैं, आप कह रहे हो आपने मीटर बदला सेंटीमीटर बदल के दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं, सेंटीमीटर बदल लीजिए। अब मैं आपको एक बार यहाँ सेंटीमीटर को मीटर चेंज करके दिखा रहा हूँ। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर बताया मैंने, 100 सेंटीमीटर। अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये भी सेंटीमीटर, तीनों को तीनों 100 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और देखना है, चलो आप पहले n निकालना है, तो क्या करें, ये 100 और ये 100 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, यानी कि 6 × 8 × 22.5 × 100 × 100 समझ रहे हो, इसका तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। और ये जो ऊपर है इधर लग जाएगा क्या डिवाइड, 25 × 11.25 × 6, ठीक है। अब हमारी सारी यूनिट किस में हो गई, मीटर में हो गई। अब आप यहाँ से एक चीज़ देखना भाई, पहले पॉइंट कैंसिल कर लीजिए। आप देख रहे हैं यहाँ पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, अभी पॉइंट से पॉइंट नहीं हटेगा। पॉइंट के बाद यहाँ कितने डिजिट है, 2 डिजिट हैं, तो ऊपर भी 2 डिजिट होने चाहिए, तब जो आपका मक्खी थी भाई 2 डिजिट ऊपर होने चाहिए, तब आपका पॉइंट हटेगा। तो आप क्या करें, जितने डिजिट कम है उतना क्या लगा दें, 0 लगा दें। आप देखें पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। तो हट नहीं रही है, ये भी मैथ पढ़ना चाह रही है इससे भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में, ईंटों की संख्या कैसे निकाली जाती है पॉइंट हमारा क्या हो, कैंसिल हो गया। अब आप देखेंगे इससे ये आपका पूरा डिवाइड हो जाएगा कितनी बार, 2 बार, ठीक है। और आप देखेंगे 25 से आपका डिवाइड हो जाएगा कितनी बार, 4 बार। आपका ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। 8 का गुणा 2 में करेंगे 16, 16 का गुणा 4 में करेंगे कितना हो जाएगा, 64। और यहाँ मुझे लग रहा है कुछ कैलकुलेशन मैंने मिस्टेक यहाँ भाई कर दी है, कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि इतना आंसर मुझे लग नहीं रहा। 8 का 2 16, 16 64, 64 और कितने जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो भाई।
इतना आंसर है क्या भाई? इतना लंबा तो मुझे लग नहीं रहा कोई, बिल्कुल भी नहीं कि कैलकुलेशन मिस्टेक तो है। और कैलकुलेशन मिस्टेक जो मैंने की है भाई वो ये कर दी कि रुकना, अभी यहाँ मिस्टेक मैंने कर दी, यूनिट में मैंने मिस्टेक कर दिया भाई, सॉरी किधर गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर मीटर, हाँ ये आपका सेंटीमीटर में था भाई, ये किस में था? सेंटीमीटर में था, और हमने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया था। तो आप देखेंगे यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ मुझे ध्यान नहीं दिया, लिखा नहीं मैंने, देखो ना लिखा तो गलती हो गई है ना। ये सेंटीमीटर था, मैंने मीटर मान लिया था, सेंटीमीटर किसने बताया, मीटर, यहाँ 100 से, यहाँ 100 से, यहाँ 100, यहाँ भी 100 से डिवाइड करना पड़ा। तो आप देखेंगे आपके ये 2 जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो एक आप यहाँ से 100 क्या कर दें, कैंसिल कर दें, एक 100 कैंसिल। अगर एक 100 कैंसिल हो जाए, क्योंकि भाई यहाँ 3 100 थे, 3 का मल्टीप्लाई किया था, एक तो कैंसिल होगा, सिर्फ 2 100 बचेंगे। तो आप देखें एक 100 बचेगा, यानी 2 जीरो कैंसिल हो, ये होगा आपका 6400, ठीक है। तो भाई यूनिट की वजह से आंसर हमारा गलत हो रहा था, सेकंड ऑप्शन यानी कि बी। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 10, और एक ये है, एक आयताकार टंकी के आधार का क्षेत्रफल 6500 वर्ग सेंटीमीटर है और उसमें भरे हुए पानी का आयतन 2.6 घन सेंटीमीटर, पानी की गहराई कितनी है? सिंपल है भाई, ये भी कैसे करेंगे भाई? आयताकार टंकी के आधार का क्षेत्रफल दे दिया भाई इसने, है ना, और उसमें भरे हुए पानी का आयतन दे दिया 2.6 घन मीटर। तो देखना आयतन तो दोनों बराबर होंगे भाई, पानी का आयतन बराबर टंकी का आयतन। भाई टंकी का आयतन क्या होता है, टंकी के अंदर जो भी जितनी चीज आ जाए, और टंकी के अंदर पानी आ सकता है कितना, जो भी है, तो पानी जितना भी आ सकता है, पानी का जो आयतन होगा वह टंकी का आयतन होगा, दोनों को बराबर कर देंगे, टंकी का आयतन, ठीक है, दोनों को। आप देखेंगे पानी का आयतन दिया है उसमें 2.6 घन मीटर, 2.6 घन मीटर यानी कि मीटर का क्यूब है, लिखना भाई जरूरी है। आधार का क्षेत्रफल दिया 6500, देखो टंकी का आयतन क्या हुआ, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब आधार का क्षेत्रफल दे दिया इसने, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर, लिख दीजिए ऐसे भी, इनटू ऊंचाई, और निकालनी है मुझे, सॉरी ऊंचाई दे रखी है कि हाँ निकालनी है, पानी की गहराई कितने मीटर यानी कि h। भाई फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। भाई आधार का क्षेत्रफल दे दिया, यानी L इंटू बी दे दिया, ये लिख दिया, हाइट निकालनी, हाइट ये कर दी, बस निकाल दीजिए। आंसर किस में आ रहा है, बस इतना ध्यान रखना, आंसर हमारा मीटर में आ रहा है भाई, आंसर किस में आ रहा है, मीटर में। हाँ तो भाई कमाल कर दिया पसीने ने भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है यार। आंसर मीटर में आ रहा तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। भाई मीटर को सेंटीमीटर तो बदल नहीं सकते, क्योंकि आंसर ही हमारा मीटर में आ रहा है। तो अब यहाँ देखना, ये स्क्वायर है भाई, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना हो तो मैंने क्या बोला था, 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, बताया था भाई 100 से डिवाइड। लेकिन स्क्वायर है तो यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। अगर यहाँ क्यूब होता तो यहाँ भी हमें क्यूब करना पड़ता, यानी स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, 100 इंटू 100। हमें h निकालना है, तो h बराबर कैसे करेंगे भाई, तो आप देखिए इस 100 इंटू 100 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, 2.6 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन, इससे क्या हो जाएगा, डिवाइड 6500। समझ रहे क्यों, क्योंकि हमें h की वैल्यू निकालनी है भाई। तो आप देखेंगे ये 2 जीरो आपके कैंसिल, ये पॉइंट है, पॉइंट का कितना अंक है, 1 अंक है, तो यानी 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ऊपर हो गया हमारा 26, नीचे होगा 65। आप देखें 13 से कट जाएगा 5 बार, और 13 से कट जाएगा ये 2 बार, और 5 से कट जाएगा 2 बार, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। कैलकुलेशन इतनी लंबी है भाई, आंसर आ रहे हैं छोटे छोटे से यार, ये तो कोई बात नहीं हुई है ना। 4 मीटर आंसर है। कौन सा हो गया भाई, डी ऑप्शन। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 11, 8 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर विस्तार वाले एक बक्से में अधिकतम कितनी लंबाई की एक पेंसिल रखी जा सकती है। इसका मतलब है हमें बिकड़ पूछा है। अब देखना बिकड़ क्यों पूछा है, क्वेश्चन के अंदर तो बोला नहीं बिकड़ पूछा है, मैंने अपने तरफ से कह दिया, इसका मतलब बिकड़ पूछा है। आप कैसे कहेंगे भाई बिकड़ पूछा है, तो देखना ये मान लो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, कितनी 8 6 2, जो भी 8 6 2 दे रखे। अब इसके अंदर लंबी से लंबी क्या रखना है भाई, छड़ रखनी है, एक स्टिक रखनी है, कोई अधिकतम लंबा, सॉरी पेंसिल रखनी है। तो बताना इसमें लंबी से लंबी पेंसिल कितनी रखी जा सकती है। तो आप देखेंगे, देखना ये चीज़ है भाई, इस कोने में रखो अंदर वाले, इस तरीके से रखना पड़ेगा,
यानी नीचे वाले कोने से ऊपर वाले कोने तक ये लंबी से लंबी होगी भाई, क्योंकि यहाँ से अगर ऐसे रखेंगे तो छोटी हो जाएगी, ऊपर रखेंगे तो बड़ी से बड़ी, यानी कि विकर्ण पूछा है। आया समझ भाई? ऐसे समझना, जैसे आपका ये बॉक्स है भाई, इसके अंदर आपको लंबा सा लंबा पेन रखना है। तो आप देखें, अगर यहाँ से रखें और यहाँ रख दें, या फिर इस तरीके से रख दें, इस तरीके से रख दें, इस तरीके से रख दें, हमें लंबा से लंबा निकालना है। तो आप देखें लंबा से लंबा कौन सी भाई, लंबी से लंबी यही चीज़ होगी, यानी कि विकर्ण बनेगा, यानी डायगोनल बनेगा। तो आप समझिए, कभी भी क्वेश्चन के अंदर अधिकतम लंबाई की बात करें तो क्या मतलब है इसका, विकर्ण पूछा है। और विकर्ण क्या होता है भाई, स्क्वायर रूट के अंदर l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। रख दीजिए वैल्यू कितनी है, 8, 6 और 2, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 34 और 2 का स्क्वायर 4। आप देखिए 64, 36, 100 और 1 कितना 4, 104। ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से हमारा कोई दिया नहीं है, कोई बात नहीं, तो इसके फैक्टर कर लीजिए भाई 104 के। 104 के जब फैक्टर करेंगे तो आप देखेंगे 2 से हो जाएगा 52 और 2 से हो जाएगा आपका ये 26। देखना, और ऐसे ही है, हाँ ठीक है 26 में है, बिल्कुल सही। तो देखना इसे 26 ऐसे ही रहने दो। ये हमारा 2 पेयर बनेगा, तो जो पेयर बनेगा उससे हम निकाल लेते हैं स्क्वायर रूट के बाहर, और जो नहीं बना उसे अंदर छोड़ देंगे, यानी कि 2√26। ये सी ऑप्शन होगा भाई, ठीक है। कौन सा, सी। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर, यही है ना, हाँ ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12। एक गोदाम 15 मीटर लंबा तथा 12 मीटर चौड़ा, उसमें उसके फर्श और भीतरी छत का क्षेत्रफल चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। उस गोदाम का आयतन कितना होगा? आयतन पूछा, यानी कि L × B × H, ये निकालना। आयतन ये होता भाई। अब देखना, एक चीज़ बताना मुझे, मैं क्वेश्चन के अंदर यहाँ तो बताया नहीं भाई कि आपका जो आयतन जो निकालना है वो LVH होगा, सॉरी ये घनाभ है या घन है, कैसे पहचानते हैं? तो घनाभ की पहचान ये है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, साइड अलग अलग होती है, और घनी जो होता है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर तो बताया नहीं भाई घने या घनाभ कौन सा फॉर्मूला लगाएं, तो हमें देखना है अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग दी है इसका मतलब घनाभ है, अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी समान है इसका मतलब है घन है। तो आप देखेंगे क्या लगाएंगे, L × B × H। घनाभ की बात अभी तो चलो टाइप चल रहा है, तो हम कह रहे हैं चलो भाई घनाभ वाला टाइप है, घनाभ वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन एग्जाम के अंदर तो ऐसा होगा नहीं। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं भाई। उसके फर्श, अब बताना फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा? भाई फर्श का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। बताना छत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो बताना फर्श और छत का क्षेत्रफल क्या अलग अलग होगा? भाई जो फर्श का क्षेत्रफल होगा छत का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों क्या होंगे बराबर, यानी कि छत का भी क्षेत्रफल ये होगा। बताना चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसने बोला है ना क्वेश्चन के अंदर चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो निकाल लेता हूँ मैं। आप देखिए चारों दीवार क्षेत्रफल मिलेगा 2 ब्रैकेट के अंदर L + B × H। अब इसने बोला क्या है, ध्यान से देखना, उसके फर्श और उसके भीतरी छत का क्षेत्रफल, यानी ये LB और LB कितना हो जाएगा भाई? ये आप देख रहे हैं LB है और ये भी क्या LB, यानी क्या हो जाएगा 2LB, ठीक है। चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। फर्श और छत का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है? चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर। ये कर दिया मैंने बराबर, बस यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। हमें क्या निकालना, H निकालना, निकल के आ जाएगा। लंबाई चौड़ाई कितनी दे रखी है? 15 और 12, लिख दीजिए भाई। 2 × 15 × 12 बराबर 2 ब्रैकेट के अंदर 15 + 12 × हाइट। भाई हाइट तो हमें पता नहीं है, तो आप देखिए 2 से तो आपका 2 कैंसिल हो ही जाएगा। 15 × 12 में करेंगे कितना हो जाएगा भाई? 180 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 15 12 27 × H, यानी कि H बराबर हमारा देखें 9 से कट जाएगा 20 बार और 9 से कट जाएगा 3 बार। आप देखें H बराबर निकलेगा 20 सॉरी इधर लिख देता हूँ मैं, H बराबर निकलेगा 20/3। समझ आया कैसे भाई? क्योंकि भाई हमारा 20 है, H की वैल्यू निकालनी है तो 3 से क्या इधर डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 20/3। आप हमें देखना निकालना क्या है, L × B × H, आयतन निकालना है। वैल्यू पुट कर दीजिए भाई। तो आप देखें L कितना दिया 15, B कितना दिया 12 और H कितना निकला 20/3। बस आप देखें 3 से कट जाएगा 4, 15 × 4 में करेंगे 60, 60 × 20 में करेंगे कितना हो जाएगा 1200। ये है भाई सेकंड ऑप्शन। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर कौन सा 30।
आधार 150 × 100 मीटर वाली एक टंकी में नल से जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद 2 डेसीमीटर इंटू 1.5 डेसीमीटर 15 किलोमीटर प्रति घंटे गति जल प्रवाह होता है, कितने समय में जल 3 मीटर गहरा हो जाएगा। आप देख रहे हैं इस पर हमारे लगभग शायद ये तीसरा या चौथा क्वेश्चन है, और मुझे जहाँ तक लग रहा है शायद चौथा क्वेश्चन है इस टाइप का। तो अब भाई आप जल्दी से फटाफट से कर दें भाई। तो आप देखेंगे क्या करेंगे, पहले हम जो भरने वाला जो पाइप है उसका लिखेंगे क्षेत्रफल, और पाइप कौन सा इसमें देख रहे हैं 2 डेसीमीटर इंटू 1.5 डेसीमीटर, 2 डेसीमीटर लिखना, 2 डेसीमीटर इंटू 1, थोड़ा इधर लिखता हूँ यूनिट चेंज करने में दिक्कत रहती है फिर, 2 डेसीमीटर इंटू 1.5 डेसीमीटर इंटू क्या होता है स्पीड होती है, स्पीड कितनी देर की 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसमें देखेंगे हमें टाइम पूछा है यानी कि टी बराबर क्या करेंगे टंकी का आयतन, और टंकी देख रहे हैं इसमें दे रखा है 150 × 100 क्या है मीटर में, ये भाई यही तो है। आधार 150 इंटू 100 मीटर वाली एक टंकी में, तो टंकी का आधार ये हो गया, और ऊंचाई हमें दे रखी है कितनी 3 मीटर गहरा, यानी कि ऊंचाई होगी 3 मीटर। आंसर हमें जो चाहिए यहाँ भी घंटे में चाहिए। देखना सेम क्वेश्चन तो नहीं कहीं भाई, नहीं सेम तो नहीं है भाई, चलो सॉल्व कर लेते हैं भाई। भाई आंसर घंटे में चाहिए। अब आप देखना मीटर, मीटर और मीटर, यहाँ आप देख रहे हैं डेसीमीटर, ये डेसीमीटर, ये किलोमीटर, तो क्या करें यहाँ सबको किलोमीटर में चेंज कर लें। तो बताना मीटर को अगर किलोमीटर में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं 1000 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है 1000 से कर दीजिए भाई। भाई 3 यूनिट मीटर में 1000 से प्रत्येक जगह करना पड़ेगा। ये डेसीमीटर है तो 1 किलोमीटर में 10,000 डेसीमीटर होते हैं भाई, 1 किलोमीटर में कितने 10,000, तो यहाँ 10,000 से भाग देना पड़ेगा, इसी तरीके से यहाँ देना पड़ेगा, ठीक है। बस आप टी निकाल लीजिए। तो पहले आप सॉरी ये 10,000 होगा, 4 जीरो होंगे, तो 4 जीरो ये 4 जीरो कितने हो गए 8 हो गए, तो आप इधर से कैंसिल कर लीजिए, 3 ये 3 6 और 2 इसमें से, यानी आपके 8 के 8 कैंसिल हो गए, ठीक है। आप देखें आपका ये जीरो इससे कैंसिल हो जाए, सही भाई। आप एक काम और करना, बस आप चलो टी निकाल लेते हैं, टी बराबर इधर कुछ बचा नहीं ना, इधर कुछ बचा, ऊपर बचा कितना 15 इंटू 100 इंटू 3, भाई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। इसका क्या कर देंगे नीचे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 2 इंटू 1.5 इंटू 15। अब देखना यहाँ आपका पॉइंट है, अगर नीचे से पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट अब कितने अंक का 1 अंक है, तो ऊपर आपका 1 जीरो बढ़ जाएगा, कहीं भी बढ़ा दिए कोई दिक्कत नहीं, या फिर अलग से 10 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आप पॉइंट का कितने अंक है 1 अंक है, तो ऊपर 1 जीरो बढ़ जाएगा, अगर ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जीरो बढ़ जाता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपसे आती होंगी भाई ये सब चीज़ें, लेकिन फिर बता रहा हूँ आपको मैं। तो आप देखेंगे अब 3 से कट जाएगा आपका 5वां, सॉरी 15 से 15 कैंसिल कर दो पूरा, ये तो 3 रहने दो, आपका 15 से 15 पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट जाएगा आपका, क्या कर दिया मैंने, अरे 15 इंटू 15, हाँ ठीक है 2 बार है, बिल्कुल सही है, 15 से 15, और ये 2 से कौन सा काट रहा था मैं, ये 5 बार, और 3 से आपका 5 बार कट जाएगा, 5 से आपका ये 20, सॉरी इसे ऐसे रहने दो, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो दोबारा लिख देता हूँ भाई इसे 15 इंटू 100 इंटू 3, इधर ही है भाई 15 इंटू 100 इंटू 3, इधर क्या बचा 2 इंटू 1.5 इंटू 15, यही तो भाई। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे नीचे, सॉरी ऊपर जीरो बढ़ जाएगा, तो आप देखेंगे इस 15 से आपका ये 15 कैंसिल हो जाएगा, 2 से आपका ये 5 बार कट जाएगा, और आप देखेंगे 3 से आपका ये 5 बार, और 5 से 5 कैंसिल, क्या बचा सिर्फ 100 बचा। ये आपका आंसर होगा 100 घंटे आंसर, बस ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 14, ये अच्छा क्वेश्चन भाई, समझना ध्यान से। 48 मीटर लंबी और 31.5 मीटर चौड़ी एक निम्न भूमि की ऊंचाई 6.5 डेसीमीटर बढ़ाने के लिए पार्श्व के भूखंड में एक 27 मीटर लंबी और 18.2 मीटर चौड़ी खाई खोदी गई, खाई की गहराई कितनी है। अब यहाँ से ध्यान से समझना भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जैसे समझना, सॉरी ये नहीं, ऐसे मान लीजिए यहीं पर, जैसे मेरा मान लीजिए सरफेस है आपका, ये आपका सरफेस है, इस पर मुझे मिट्टी डालनी है और मिट्टी कहीं से खोद कर डालनी है। ध्यान से समझना, आपका ये सरफेस है और इस सरफेस पर मुझे मिट्टी डालनी है, और इस सरफेस की लेंथ और
विड्थ दे रखी है, लंबाई चौड़ाई कितने 48 और 31.5, लंबाई दे रखी है 48 और चौड़ाई दे रखी है 31.5, ये मीटर और ये मीटर, ध्यान से समझना, ठीक है। और ये कह रहा है निम्न भूमि की ऊंचाई 6.5 डेसीमीटर करनी, ये आपका सरफेस था, इस सरफेस का लंबाई चौड़ाई दे दिया। अब इस सरफेस पर मुझे मिट्टी डालनी है और कितनी ऊंची डालनी है उसने बता दिया 6.5 डेसीमीटर, इतनी ऊंचाई। मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरी मिट्टी डाली गई। अब मुझे एक चीज़ बताना, अब ये मिट्टी जो डाली गई कहीं से खोद कर डाली गई है, तो जो खोदी हुई जो मिट्टी है, खोदी हुई जो मिट्टी उसका आयतन और यहाँ जो इस पर सरफेस पे डाली उसका आयतन क्या अलग अलग होगा या बराबर होगा, बस इतना बता दिए भाई, बराबर होगा, क्योंकि हमने मिट्टी को कहीं और से खोदा और एक जगह पे लाके डाल दिया, यानी जो मिट्टी खोदी उसका आयतन तो चेंज होगा नहीं, उसका वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं, यानी कि यहाँ लिखना इसका जो आयतन होगा 48 इंटू 31.5 इंटू 6.5, ये हमारा क्या हो गया, जो सरफेस था उसका वॉल्यूम। भाई ये भी तो आयतन बनेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, और इतनी ऊंची मुझे करनी, और जो खोदी गई जो मिट्टी है उसका आयतन, खोदी गई मिट्टी का आयतन, खोदी गई मिट्टी का आयतन, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ध्यान रखना, ये मीटर ये डेसीमीटर। अब देखना मिट्टी खोदनी कहाँ से है, और मिट्टी खोदनी हमें 27 मीटर लंबी और 18.2 मीटर चौड़ी खाई खोदी गई है। अब पूछ रहा खाई को कितना गहरा खोदें, 27 मीटर लंबा बता दिया इसने और 18.2 मीटर चौड़ा, ये पूछ रहा कितना गहरा खोदें। तो जब इसका आयतन निकालेंगे तो इसका भी तो होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई भाई। तो आप देखेंगे इसका जो आयतन होगा वो होगा 27 इंटू 18.2 इंटू हाइट मुझे निकालनी है, बस इन दोनों का जो वॉल्यूम होगा आयतन होगा दोनों क्या होंगे, बराबर। अब आप देखना ये मीटर ये डेसीमीटर है, इसका आंसर एक बार देख लो मीटर में आ रहा है किस में, बस ये देख लीजिए आपका आंसर मीटर में आ रहा है यानी हमें डेसीमीटर को मीटर में चेंज करना है और सारी की सारी हमारी यूनिट मीटर में है, यानी सिर्फ इसे चेंज करना है। इसे मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर दें, क्यों, क्योंकि एक मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं भाई। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो कैसे सॉल्व करेंगे आप देखेंगे, हमें क्या निकालना है, एच निकालना है। तो देखना एच बराबर, थोड़ा सा मैं इसे कन्फ्यूज मत होना भाई, ये इसके बराबर है, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या बराबर, एच निकालना है। तो क्या करेंगे, ये तो हमारा है ही है 48 इंटू 31.5 इंटू 6.5, नीचे से पहले 10 था भाई हमें h की वैल्यू निकालनी है, तो इस पूरे का इधर डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा भाई। ये चीज़ तो हमारे पहले से थी इधर, इस चीज़ का इधर डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि हमें h की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 27 इंटू 18.2। बस आप देखना इस पॉइंट से आपका ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट का एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ, यहाँ भाई देखना इस पॉइंट के बाद आप ऊपर से पॉइंट हटा रहे हैं तो नीचे जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है, एक अंक है तो एक जीरो। अब आप देखना इसे सॉल्व भाई कैसे करें, कैंसिल तो मुझे लग रहा हो नहीं रहा कहीं पे। 13 दूनी 26 और कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, नहीं हुआ कैंसिल। 9 से काटना, 9 से कट जाएगा ये 3 बार, और 9 से कट जाएगा 9 3 27, हाँ 9 3 27, 4 बचेंगे, 9 5 45, 35। थोड़ा सा भाई दिक्कत तो होगा यहाँ पर कैंसिल करने में। और आप देखेंगे 7 से कट जाएगा कोई भाई, 7 से नहीं कटेगा, 8 से देखना नहीं कट रहा, 4 से तो कट रहा है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं, 3 से कट जाएगा आपका, ये नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा भाई, सही किया ना हमने, कहीं गलती तो नहीं की भाई। थोड़ा कैंसिल करने में दिक्कत, 9 से 3 बार, 9 3 27, 4 बचेंगे, 9 5 45, ठीक है भाई, किया तो सही है। और आप देखेंगे चलो 5 से काट दो, 5 से 7 बार, और 5 से काट दो 2 बार, और 2 से आपका कट जाएगा 24, और 3 से आपका कट जाएगा 8 बार। भाई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, बहुत सावधानी से काम करना है हमें। और आप देखेंगे 5 से कट जाएगा ये 2 बार, और 5 से कट जाएगा ये 5 एकम 5, और ये 5 से 15 13। और आप देखेंगे 2 से कटेगा आपका ये 4 बार, भाई बहुत ज़्यादा लफड़ा सा हो गया और देखना ये 13 से आपका कट जाएगा, 13 एकम 13, 13 चौके 52, नीचे तो हो गया 14, और ऊपर क्या क्या बचा भाई कैलकुलेशन, एक तो ये 4 है और ये 7 है ऊपर, थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ मैं ना, 7 इंटू 4 अपॉन 14, ठीक है। 7 से कट जाएगा ये 2 बार, और 2 से कट जाएगा 2 बार,
2 मीटर आ रहा भाई। देखना अगर हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो हमारा यही आंसर आएगा। तो भाई देखो इसमें कुछ नहीं कर सकते भाई साहब, है भाई डी ऑप्शन है, यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। और कैलकुलेशन भाई ये तो हमें करनी पड़ेगी भैया, कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें बहुत कैलकुलेशन ज़्यादा लेंदी नहीं है, पर बस वही है भाई, करनी तो पड़ेगी। सॉरी लेंदी तो है, मतलब टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 कुछ ईंटें 20 क्यूब मीटर माप के क्षेत्रफल, 20 क्यूब मीटर क्यूब है, इसका क्या मतलब है? यानी यूनिट से हम पहचान लेते हैं आयतन या क्षेत्रफल है, ये क्यूब है, यानी कि हमारा ये क्या है? आयतन दे रखा है। अब इसने बोला यदि प्रत्येक ईंट की लंबाई चौड़ाई क्रम से 25 और ये दे रखा है तो उस ढेर में ईंटों की संख्या कितनी होगी? कैसे निकालते हैं? n इंटू एक ईंट का आयतन, और ईंट कितनी है भाई? साइज क्या दिया है इसका? 25 सेंटीमीटर इंटू 12.5 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर बराबर जो हमारा दीवार है, तो दीवार का आयतन या जो भी चीज़ दे रखा है उसका आयतन निकालेंगे। और आयतन हमें क्वेश्चन दे रखा है 20 मीटर क्यूब, इसके क्षेत्रफल में ये रखी जाती हैं। तो मुझे लग रहा है क्षेत्रफल नहीं होना चाहिए, आयतन होना चाहिए, ठीक है। 20 मीटर क्यूब ये हमारा आयतन और ये भी आयतन है, हमें n निकालना है, बस निकाल दीजिए। बस यूनिट का ध्यान रखना, ये सेंटीमीटर, ये मीटर है। तो देखना है सेंटीमीटर मीटर को बदलेंगे तो क्या करेंगे? 100 और ये 100 और ये भी आपका 100, n बराबर निकालना है। तो ये 100 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 20 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन इसका डिवाइड लग जाएगा 25 इंटू 12.5 इंटू 8। आप देखिए ये पॉइंट है, ऊपर 0 बढ़ा दीजिए या फिर अलग से 10 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए 125 से कट जाएगा 8 बार, 8 से 8 ही कैंसिल हो जाएगा, 25 से ये कट जाएगा 4 बार, 20 से गुणा 4 में करेंगे 80 गुणा 100 में करेंगे कितना हो जाएगा? 8000। ये आपका आंसर 8000 ईंटें होंगे भाई, सिंपल सा था ये तो भाई, डी ऑप्शन। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16 एक आयताकार समानांतर षटफलक के 3 निकटवर्ती फलकों के क्षेत्रफल 12 वर्ग मीटर, 15 वर्ग मीटर तथा 20 वर्ग मीटर तदनुसार उस समानांतर सम षटफलक का आयतन कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम कैसे निकालेंगे भाई? वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू वी इंटू एच। अब आप यहाँ देखना निकटवर्ती फलकों के क्षेत्रफल दे रखे हैं। फलक का क्या मतलब? सतह है, सतह, सरफेस। 3 सरफेस जैसे 1, 2 और 3 निकटवर्ती, 1, 2, 3 भाई, एक तो हमारा आधार और एक आप देखेंगे तीनों का अलग अलग देखें तो आप देखेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई और लंबाई गुणा ऊंचाई, इस तरीके से निकलेंगे। ऐसा समझना जैसे इसकी लंबाई L है, ठीक है, ये ऊंचाई H है, ठीक है, और ये क्या हमारी चौड़ाई B है। तो बताना अगर मैं इसका क्षेत्र पूछूं तो क्या होगा? L इंटू एच ये हो गया, एक सतह तो हमारी ये होगी। अगर हम बात करते हैं यहाँ की इस नीचे वाले सरफेस की, ये मैंने क्या बताई थी? लंबाई, और ये क्या चीज़ है? चौड़ाई, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। अब मैं बात करता हूँ इस वाले सरफेस की, इसकी, तो आप देखेंगे ये हमारी क्या चौड़ाई और ये हमारी क्या ऊंचाई, यानी चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इन यहाँ से हमने तीनों सरफेस का एरिया निकाल लिया, और एरिया हमें दे रखा क्वेश्चन के अंदर कितना? 12, 15 और कितना भाई? 20। या आपकी इच्छा, किसी का कोई सा लिख दीजिए, चाहे 12 यहाँ लिख दो, 15 ऊपर नीचे कहीं लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है, क्योंकि हमें तो पता नहीं भाई कौन सा वाला कौन सा है, बस इतना पता 3 सरफेस है, उन तीनों का एरिया। अब मुझे निकालना L इंटू बी इंटू एच। कैसे निकालेंगे? तो आप देखना, अगर मैं इन सभी का मल्टीप्लाई कर दूँ, L कितनी बार है? L इंटू एल क्या हो जाएगा? L स्क्वायर इंटू बी क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर इंटू एच क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर। तीनों का मल्टीप्लाई तो यहाँ हो जाएगा 12 गुणा 15 गुणा 20। मुझे निकालना है LBH, तो क्या करूँगा? स्क्वायर रूट लगा दूंगा दोनों तरफ भाई, स्क्वायर रूट लगा दूंगा तो यहाँ से हमारे स्क्वायर क्या हो जाए? खत्म, यानी L इंटू बी इंटू एच। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई ना। 12, 15, 20। अब आप इसका मल्टीप्लाई मत करना, क्या करें? इसके फैक्टर कर लीजिए, 4 इंटू 3, 5 इंटू 3 और 4 इंटू 5। फैक्टर होने को तो और भी हो सकते हैं, मैंने यही वाले क्यों लिए, और छोटे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी आंसर आएगा। आप देखेंगे 4 है हमारा, क्या 4 और कहीं नंबर दिख रहा है? बिल्कुल है, यानी कि हमारा ये पेयर क्या निकल आएगा? बाहर निकल आएगा, तो लिख दीजिए 4। ये 3 और ये 3, ये पेयर बन गया, ये बाहर निकल आएगा। उसका ये 5 पेयर बन गया, और जो पेयर नहीं बनता हमारा स्क्वायर रूट के अंदर रहता है, यानी हमारा 4 × 12 = 5 = 60। हमारा जो आयतन निकला वो कितना निकला? 60 निकला, यही तो निकलना था, बस यही आंसर था, सिंपल सा क्वेश्चन भाई, डी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17, जो कि आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम 16 की तरह इसे बताने कोई फ़ायदा नहीं है भाई, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 क्या था, एक आयताकार समानांतर षटफलकों के किनारों का अनुपात 1:2:3 है। कितना दिया भाई, 1:2:3, 1:2:3। ये हमारी साइड का रेशो दे रखा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, जैसे से एल मान ली, ऐसे बी और एच। ये रेशियो में तो इसके साथ कॉफियाँ ले लेना, यानी इसको मान लो x, 2x, 3x, ठीक है। कॉफिशिएंट के लिए बिना सॉल्व मत करना, अगर बिना कॉफिशिएंट करोगे तो 100% आप गलती करेंगे, ठीक है। इसका आयतन दे दिया भाई हमारा 1296, वॉल्यूम दे दिया भाई 1296। क्वेश्चन के अंदर पूछा उसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर है। टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या बताया था, टोटल सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट के अंदर LB प्लस BH प्लस LH। हमें ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर, LBH यही तो है भाई, तो लिख दीजिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, x × 2x प्लस 2x × 3x प्लस x × 3x, जैसे मैंने मान लिया L, ये B और ये H, कोई सा मान सकते हो LBH, आपकी इच्छा। आप देखेंगे 2, ये हो जाएगा 2x² प्लस 3 × 2 6x² प्लस 3x²। आप देखेंगे 2 × 2 और 6 8 और 3 11x², ये हमारा निकला है। लेकिन भाई हमारा इस तरीके से तो कहीं ऑप्शन है ही नहीं है। अगर मुझे x² की वैल्यू पता हो तो हम आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन हम इसका आंसर बिना x² की वैल्यू के निकाले बिना भी आंसर दे सकते हैं। कैसे, देखना, x² की चाहे जो भी वैल्यू हो, x² की चाहे जो भी वैल्यू हो, उनमें 2 और 11 का तो मल्टीप्लाई होगा भाई, कोई भी वैल्यू x² का, उसमें 2 और 11 का मल्टीप्लाई तो हो। इसका कहने का मतलब क्या, मैं क्या बता रहा हूँ, यानी जो हमारा आंसर होगा वो 2 और 11 दोनों से डिवाइड होगा, 2 और 11 से दोनों से क्या होगा, डिवाइड होगा, इनका मल्टीपल होगा, गुणज होगा। यानी जो ऑप्शन 2 और 11 दोनों से डिवाइड हो सकता है वही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें x² की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन परेशान मत होना, x² की वैल्यू निकालना बताऊंगा, अभी यहीं से बता रहा हूँ। तो हाँ, आप देखेंगे पहला ऑप्शन 696, सेकंड है 792 और सी इसका 824 और डी आपका 548। मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया था कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड कैसे करते हैं, 3 से कैसे, 4 से, 5 से, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सब बताया था बिना भाग दिए। क्या पहचान बताई थी, तो यहाँ मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, थोड़ा सा बताऊँगा। 2 के लिए क्या बताया था, लास्ट में 0 या फिर 2 से डिवाइड होने वाला नंबर हो, यानी कि वो 2 से डिवाइड होगा। तो आप देखेंगे इसमें चारों के चारों ऑप्शन ऐसे हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। अब बात आती है हमारे 11 से भी डिवाइड होना चाहिए। 11 में मैंने बताया था सम स्थान और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 से डिवाइड हो, वो हमारा क्या हो जाएगा, 11 से डिवाइड। जैसे आप देखेंगे 696 है, ये हमारा विषम स्थान, ये विषम स्थान, सम स्थान, विषम स्थान और सम स्थान के अंकों का योग, ये कितना होगा 6 और 6 कितना 12, ये जो बचा कितना 9, 12 9 में अंतर कितना 3 का, अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से डिवाइड होने वाला चाहिए, वो हमारा 11 से डिवाइड होगा। तो पहला ऑप्शन है नहीं। सेकंड ऑप्शन है 792, 792। आप देखेंगे 7 और 2 कितना 9 और 9 में से 9 जाएगा 0, यानी हमारा सेकंड ऑप्शन 11 से डिवाइड हो जाएगा। हमारा आंसर सेकंड ही सही है, लेकिन आपको आंसर चारों चेक करने होंगे, कहीं कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है जो 11 से डिवाइड होता है। तो मैं तभी कहता हूँ भाई ट्रिक काम करती है, लेकिन अगर यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल गए ना, 11 से डिवाइड हो रहा है 2 से भी, फिर आपकी ट्रिक काम नहीं करेगी। ये कब है, जब एक ही ऑप्शन हो ऐसा। और अभी इसमें दे रखा है कि सेकंड ऑप्शन आपका ऐसा है जैसे एक ही ऑप्शन डिवाइड हो रहा है और कोई नहीं हो रहा, तो ये तो आपकी ट्रिक है 792 हो जाएगा। अगर आपको दिक्कत हुई है 11 से कैसे किया, तो भाई नंबर सिस्टम वाली वीडियो को देखिए, वहाँ आपको समझ आ जाएगा। अब मैं यहाँ बता रहा हूँ x² की वैल्यू कैसे निकालेंगे। आप देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें वॉल्यूम दे रखा आयतन। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी इन तीनों साइड का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 गुणा 2 करें 6, 3 दूनी 6 और x कितनी बार है 3 बार, यानी कि 6x³ हो जाएगा। और आयतन निकला भाई लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इन सबका मल्टीप्लाई कर दे आयतन हो जाएगा 3 दूनी 6 और x कितना x³ हो जाएगा। और हमें वॉल्यूम दे रखा 1296। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, 6 से कट जाएगा कितना, 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 6 छंग 36, यानी कि x³ की वैल्यू जो निकली 216 निकली। हमें x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, क्यूब रूट लगा देंगे दोनों साइड में। अब स्क्वायर रूट नहीं लगाएंगे,
क्योंकि हमें यहाँ क्यूब है तो क्यूब रूट लगा, स्क्वायर होता है स्क्वायर रूट लगाते, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 6। तो साथियों अगर आपसे स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालना नहीं आता है तो मैंने वो भी पढ़ा दिया है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, तो आप प्ले लिस्ट में आकर पढ़ लीजिए, या फिर मैंने इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ट्रिक भी बताइए और कॉन्सेप्ट भी बताया। x की वैल्यू 6 आ गई, यहाँ रख दीजिए भाई, यानी 2 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू x की वैल्यू 6 और ये स्क्वायर 6 का स्क्वायर करेंगे 36, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिलेगा 792। बस यही आंसर है आपका भाई, 792। सेकंड ऑप्शन आप देखें क्वेश्चन नंबर 19, यदि एक आयताकार समानांतर षटफलक की दो आसन्न भुजाएं 1 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर और समानांतर षटफलक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है 22 सेंटीमीटर है, तो समानांतर षटफलक का विकर्ण पूछा, डायगोनल पूछा। क्या फॉर्मूला लिखा था भाई डायगोनल का, मैंने शुरुआत में डायगोनल का फॉर्मूला लिखा था मैंने, स्क्वायर रूट के अंदर होता हमारा l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ये चीज़ चाहिए। सॉरी यही पूछा ना, सॉरी रुकना अभी, हाँ, तो समांतर षटफलक का विकर्ण। ठीक है भाई, ये विकर्ण पूछा डायगोनल, तो ये फॉर्मूला लिखाया था मैंने भाई शुरू में। क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन है ये चीज़ देख लिया भाई। आसन्न भुजाएं दे रखी 1 और 2, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दे रही है 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना 2 सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई इसमें से कोई सा मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया 22। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई, आप देखेंगे 2 ब्रैकेट के अंदर एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये होता है एच है भाई, ये है ना, वैल्यू पुट कर दिए। टोटल सरफेस एरिया क्वेश्चन के अंदर कितना दिया भाई 22 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर, यूनिट चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 ब्रैकेट के अंदर ये 1 इंटू बी हो जाएगा 2 प्लस बी 2 एच हमें पता नहीं निकालना पड़ेगा, प्लस एल कितना 1 और इंटू एच, एच तो हमें पता नहीं निकालना है भाई, 2 से कट जाएगा कितनी बार 11 बार, यानी 11 बराबर ये हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस ये 2h और h कितना हो जाएगा 3h। आप देखेंगे 3h बराबर ये 2 11 की तरफ आएगा, माइनस हो जाएगा, 11 में 2 जाएगा, हाँ 9 बचेगा। यहाँ से h बराबर निकालेंगे, 3 से 3 बार डिवाइड हो जाएगा, नहीं h बराबर कितना 3। ठीक है, h की वैल्यू 3 निकला, यहाँ वैल्यू पुट कर दो। l कितना 1 का स्क्वायर, b कितना 2 का स्क्वायर, h कितना निकला 3 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 13 और 1 कितना हो जाएगा 14, रूट 15, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन, L 1 है, B 2 है, H 3, यहाँ वैल्यू पुट कर दी, ये हमारा जो आंसर हो गया भाई, सी ऑप्शन। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है 20, यदि किसी आयताकार समानांतर षटफलक के आयाम का जोड़ 24 है, आयाम का जोड़ यानी उसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेंथ विड्थ और हाइट तीनों का जो जोड़ दे रखा है वो कितना दिया 24, L प्लस बी प्लस एच बराबर 24। भाई क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं, सच बता रहा हूँ भाई, लैंग्वेज को समझिए, बार बार बोलता हूँ लैंग्वेज को समझो। और विकर्ण डायगोनल की लंबाई, डायगोनल क्या होता है स्क्वायर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये कितना दे रखा है भाई 15 सेंटीमीटर। उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया निकालना भाई, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई, आप देखेंगे 2 ब्रैकेट के अंदर एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यही तो है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये होता है भाई, ये चीज़ निकालनी। अभी निकलेगा कैसे, निकलेगा तो जब मुझे एल और बी और एच तीनों मुझे पता हूँ तब निकाल सकता हूँ, लेकिन मुझे तो पता नहीं, तीनों का जोड़ मालूम है। ध्यान से देखना भाई, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो क्या होगा भाई एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच बराबर 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576। ये फॉर्मूला होता है भाई ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमारा फॉर्मूला होता है। यही वाली चीज़ मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड में मैंने क्या कर दिया वर्ग कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो इसका स्क्वायर एक खोल दिया, 24 का स्क्वायर कितना 576। मुझे निकालना है ये चीज़, तो
आप देखेंगे यहाँ मुझे फॉर्मूले में ये मिल गया, ये चीज़ निकालनी है भाई। तो कैसे निकाल सकता हूँ, अगर मुझे इसकी वैल्यू मालूम हो तो ये मेरा निकल आएगा। अब इसकी वैल्यू कहाँ से निकलेगी, आप देखेंगे यहाँ से। कैसे, अब अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर कर दूँ दोनों साइड में, तो आप देखेंगे यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15 का स्क्वायर कितना 25। भाई यहाँ से भी तुम्हारा स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये हो गया। इसकी वैल्यू 225 आगे रख दो यहाँ पर 225 प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच बराबर कितना हो गया भाई 576। ये चीज़ निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसे इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा इधर 225। आप देखेंगे 6 में से 5 जाएगा 1 बच जाएगा, 7 में से 2 जाएगा 5 बच जाएगा, 5 में 2 जाएगा 3, 351 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया भाई, यही तो निकालना, तो यही चीज़ निकल गया, बस यही आंसर आपका 351 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन। इसका एक लास्ट क्वेश्चन है 21, इसे भी देख लेते हैं। एक समसट फलक की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितने देखे 346 रेशियो में है, और उसका आयतन दे रखा 576 सट फलक का पूरा पृष्ठ है। अब देखना ये क्वेश्चन आपका किसकी तरह है, अभी हमने जो क्वेश्चन किया था कौन सा वाला, क्वेश्चन नंबर था 18 की तरह। तो आप देखें लंबाई दे रखी 3x, चौड़ाई 4x और ये 6x, ठीक है। आयतन कितना दे रखा है भाई 576। आयतन कैसे निकालेंगे भाई, इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे 3x इंटू 4x इंटू 6x। रेशियो में है, इनके साथ हमने कोफिशिएंट ले लिया भाई, ठीक है। 576 कैंसिल हो सकते हैं क्या, ये 7 5 12 छठा 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 एकम 3 2 बचेंगे, 27 हो जाएगा, 3 हम 27 3 दूनी 6। और आप देखेंगे 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 3 18 और ये 6 दूनी 12 और 4 से कट जाएगा 8 बार। आप देखें x और x क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा 8। स्क्वायर रूट लगा देंगे दोनों तरफ, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कितनी निकलेगी 2, ठीक है। 8 क्या होता है हमारे 2 का क्यूब ही तो होता है, तो क्यूब हट जाएगा, सिर्फ क्या रहेगा 2। x की वैल्यू 2 निकल आई। हमें निकालना समसट फलक का पूरा पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 ब्रैकेट के अंदर एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये होता है भाई। वैल्यू रख दीजिए, एल कितना था 3x 4x और 6x। अब देखना x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो x की वैल्यू यहाँ रख ही देते हैं पहले, या बाद में रखना चाहो बाद में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये ले लो अभी 3x इंटू 4x प्लस b कितना है 4x, h हमारा 6x प्लस l है हमारा 3x और h है हमारा 6x। लिख लेना, इसमें से आपका l है, ये b है और ये h है, कोई सा मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखेंगे 2 और ये हो जाएगा 4 3 12x स्क्वायर प्लस 6 चौके 24x स्क्वायर प्लस 6 18x स्क्वायर। तो आप देखेंगे 2 12 और 18 कितना हो जाएगा 30, 30 और 24 कितना हो जाएगा 54x स्क्वायर 54x स्क्वायर, ठीक है। 54 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 108x स्क्वायर, और x की वैल्यू कितनी आई 2 आई है, x की वैल्यू 2 और ये x स्क्वायर है, तो क्या करेंगे 108 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, यानी 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 432, ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल सा। तो दोस्तों आज की वीडियो तो काफ़ी लंबी हुई और हमने इसमें जो 21 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया और आपका एक टाइप भी कंप्लीट हो गया, कौन सा क्यूबॉइड। तो दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना, ठीक है। और भाई आपसे बार बार बोलता हूँ यार, चैनल को सपोर्ट करिए, आप वीडियो को शेयर नहीं करते यार, शेयर किया करो, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।